हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं, कैसी गुजरी आज की सुबह? भाई मेरी सुबह तो बड़ी एनर्जेटिक होने लगी है आजकल, क्योंकि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की रीज़न थी कि मैं बड़ा अपने आप को लेथार्जिक फील कर रही थी। पता नहीं थोड़े दिनों बाद डिप्रेशन होता था। फिर मैंने कहा यार क्या करूँ। तो सुबह मैं रात को जल्दी सोती हूँ, ज़्यादा जल्दी सोने लगी जैसे पहले सोती थी उसके मुकाबले में। और सुबह मैं इतनी ज़्यादा अर्ली उठकर फजर पढ़ने के बाद माशाल्लाह मैं वॉक पे जाती हूँ। मैं आधा पौन घंटा वॉक करती हूँ, थोड़े योगा करती हूँ और उसके बाद मेकअप कराने बैठती हूँ। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में इतनी चेंजेस महसूस हुई हैं। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि अगर, क्योंकि वो इतना जो मुफ्त का ज्ञान आपको इंटरनेट पे सुनने को मिलता है उसमें हर कोई यही कह रहा है कि भाई नींद जो है, रात की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने गिरा बांध ली। देखिए लकी हूँ मैं, सपोर्ट है। सुबह के वक्त बलाज को भी स्कूल जाना होता है तो मेरे पास हेल्पिंग हैंड होता है, जिसकी वजह से मैं ये सुबह की ये जिम्मेदारी जो है वो थोड़ा सा बांट सकती हूँ और फिर मैं थोड़ा अपना ख्याल रख सकती हूँ सेहत का। तो सपोर्ट की ज़रूरत तो हमें हमेशा होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं हमें क्लास फेलोज़ दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर हम और बड़े हो जाते हैं, हमारी शादियाँ होती हैं तो हमें ससुराल वालों की सपोर्ट की ज़रूरत, मियाँ की सपोर्ट की या स्पाउस की सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है। सपोर्ट की ज़रूरत इंसान को हमेशा होती है, हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर। जैसे हम ये शो कर रहे हैं तो ये अकेले तो मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ ये मेरी पूरी टीम की सपोर्ट है, चैनल की सपोर्ट है। सो हर कोई एक दूसरे की सपोर्ट पे खड़ा हुआ और अपनी ज़िंदगियाँ इस तरह चला रहा है। और सपोर्ट के बगैर आप कहीं पहुंच भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर हर कामयाब औरत के पीछे एक हेल्पिंग हैंड का हाथ होता है। एक ऐसी आपकी सपोर्ट जो आपकी लॉयल घर में काम करने वाली जो ख़वातीन, जो कभी आपका खाना पकाती हैं, कभी आपके बच्चे संभालती हैं, कभी घर की सफाई करती हैं, जो सारी जिम्मेदारियां बेसिकली अगर आपका मियाँ कमा रहा है और आप हाउसवाइफ हैं या आप घर में रहती हैं तो वो सारी जिम्मेदारियां आपके ही सुपर्द हो जाती है ऑटोमेटिकली। कि घर को अच्छा रखना है, बच्चों की तरबियत करनी है, खाना घर में पका हो, तो ये चीज़ें ना बट गई हैं हमारी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली कि मियाँ जाएगा सुबह उठ के काम पे और बीवी जो है ये सारी चीज़ें देखेगी। लेकिन अगर सुबह उठ के मियाँ भी काम पे जा रहा है और बीवी भी काम पे जा रही है तो वो तो घर तो तितर बितर हो गया। अगर आपके पास कोई सपोर्ट ना हो तो उस वक्त काम आती हैं आपकी हेल्पिंग हैंड्स, जब आपके घर में और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। बहुत सारे लोगों के घरों में काम सारे बटे हुए होते हैं कि भाई अगर 5 बहनें हैं तो 2 बहनों का किचन संभालने का काम है, 2 बहनों का सफाई का काम है, 2 बहनों का जो है वो बाकी चीज़ों के काम है। लेकिन बहुत सारे घरों में जब मियाँ बीवी काम करते हैं तो उनको चाहिए होती है हेल्पिंग हैंड की सपोर्ट। यानी आप उसे अगर अपने वर्ड में कहें, हम मासी कहते हैं, मासी खाला को भी कहते हैं, ठीक है, मासी, अम्मा, बहुत सारे और हम नाम देते हैं अपने अपने घरों के हिसाब से। और उनके बगैर हमारा गुजारा भी मुमकिन नहीं। मैं तो चले वर्किंग लेडी हूँ, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं स्पेशली पाकिस्तान में जिनका गुजारा नहीं। मेड अगर नहीं आती घर पे, सुबह छुट्टी कर लेती है और अगर वो खाली झाड़ू पोछा ही करती है तो भी आपकी शक्लें बन जाती, क्योंकि आपको पता है आपका घर साफ़ नहीं रहेगा, बर्तन धोएगा कौन, तो जो ऊपर के काम है वो कौन करेगा। और अगर आपका घर बड़ा है तो आप नहीं कर पाती क्योंकि आप आदी नहीं होती उस चीज़ की। तो हम सब जो हैं वो डिपेंडेंट हैं अपनी हाउस हेल्प को लेकर। और कभी आप अगर गेट टुगेदर्स में बैठेगी तो वो हेल्पिंग हैंड्स के ऊपर बातें हो रही होती, यार मेरी तो मासी ने ये कर दिया, मेरी मासी ऐसे भाग गई, मेरी मासी ने वो कर दिया। अभी मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात कही थी, बात निकली थी अपने बच्चे के हवाले से कि मैंने एक हेल्पिंग हैंड रखी और वो बेबी सिटर ने बच्चे के साथ वर्बली अब्यूज़ किया, तो वो वायरल हो गई और पता नहीं क्या क्या कमेंट्स आए भला अला भला। तो मैंने तभी सोचा, मैंने कहा क्यों ना हम हेल्पिंग हैंड्स की बात करें कि हमारी वो ज़रूरत भी है
लेकिन हम उन पर नज़र कैसे रखें। बहुत सारे लोग जो हैं कभी कभार उनसे परेशान भी होते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो भी लोगों से परेशान होती हैं। कभी कभार कुछ गलतियां हमारी होती हैं, कुछ गलतियां हेल्पिंग हैंड्स की भी होती हैं। तो कैसे ये मयाना रवि है ये बरकरार रखा जाए, तो आइए मिलकर ज़रा सर जोड़ के ये तय करते हैं। हो सकता है कि इन सारी बातों से आपको लगे कि आप ज़्यादती कर रही हैं, और हो सकता है इन सारी बातों से आप ये समझें कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कभी एक्सप्लॉइड किया जाता है, कभी कभार आपके सामने 4 आंसू बहा के आपको शीशे में उतारा जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है घर में कि मैं अपनी हेल्पिंग हैंड की वजह से अपने घर वालों से लड़ी हूँ कि नहीं ये है वो तो आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से ये गेम खेलना है, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत भी है। तो ये गेम खेलने के गुर भी आपको आज हम थोड़े से बताते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सोचो ज़रा, हम जो बातें कैमरे ऑफ कैमरा करते हैं वो हम ऑन कैमरा करने वाले हैं। ब्रेक के दौरान यही होती है, यार मासी दिला दो, मासी भाग गई, मासी ने ये कर दिया। सो ये वाली बातें करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। एक तरफ है जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। इस सेट पे आके ना जरा फ्रेश हो जाता है हाँ, और आज तो आप विक्टोरिया क्वीन लग रही हैं ना, मतलब काले बालों वाली। से भी वैसी ही लुक आ वो वही तो कह रही है विक्टोरिया क्वीन। खाली क्लोज ले तो वो वाली पुराने जमाने की याद आ जाएगी ना, फ्रिल क्लियोपेट्रा वाली। और दूसरी तरफ किरण है जी। किरण इंट्रोडक्शन से पहले ही बोलने लगी। हाँ, मैं बोलने लगी, क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। हमारे पास आज एक सोफे पे 2 किरण है। एक तो किरण ये आपके किरण खान है जी जी, और ये किरण जावेद है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। जाहिर है बहुत ज़रूरत है हमें मेड्स की साइकोलॉजी समझने के लिए और अपनी भी साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। हाँ, अपनी भी ना, मतलब हमें अब समझ आ जाए। और हमें पता है हर किसी को टैकल करना पड़ता है, उसके लिए साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। हम सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हैं लेकिन। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे मैंने आज तक कभी मेड के हवाले से कोई बात नहीं की, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे शायद कभी प्रॉब्लम है सच नहीं हुई। तुमने मेड्स इतनी रखी नहीं होंगी? नहीं, मैंने रखी है। मेरा 3 मेड्स से वास्ता पड़ा है। मेड्स वो जो मतलब सफाई वफाई झाड़ू पोछा करके और जो चली जाती हैं, ये नहीं कि जिसने किचन संभाला हो या दिन रात की हो। तो तीनों से मेरा अभी तक अच्छे से राब्ता है। मैं उनके साथ अच्छी, वो मेरे जवेरिया साथ की और मेरी शायद इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि हमारे बच्चे भी बेबी सिटर्स भी रहे हैं। हाँ, तो वो ज़्यादा वास्ता पड़ता है। ज़्यादा वास्ता पड़ा। हाँ। तो जवेरिया बताएं भाई, आप ज़रा आपने कब खुद से मेड्स रखना शुरू की? एक ज़माने में तो अम्मा के हवाले होती थी ना सारी हेल्पिंग हैंड। शादी से पहले तो वो एक ज़माने में ये होता था कि वो कपड़े अलग होते आती थी और उसमें अलग होती थी। अब तो अक्सर मैंने देखा है कि घर में अब एक ही मेड होती है, वही सारे काम करती है। तो शादी से पहले तो एक कपड़े धोने आया करती थी हमारे यहाँ। उसके बाद फिर बहुत थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ तो बस सफाई करके वो चली जाती थी। और उसकी सफाई आधे घंटे में पता नहीं कैसे हो जाती थी। जो अम्मी बाद में सामान निकाल रही थी कि ये साफ नहीं किया, ये साथ साथ लगना। हाँ, वो जल्दी जल्दी वाली ना। अच्छा, शादी के बाद जो है एक टाइम हमारा अच्छा गुजरता रहा। फिर जो लड़की हम मेरे पास थी उसकी शादी, बल्कि शादी मेरी तकरीबन बातचीत तय होने के 11 महीने के बाद हुई थी। तो सऊद ने एक मुझे मेड रख दी थी जो मेरे सारे काम वैसे ही करती थी। उसकी जब शादी हुई उसके बाद ना मुझे कोई ढंग की मेड मिली नहीं। हाँ, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, मुझे ज़्यादातर वो लोग मिले जो कि चोर थे। ठीक है ना। और पता है ये दूसरे बोले या नहीं बोले, मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छी हाउस हेल्प है तो आप लकी हैं, नेमत है। ये नेमत है। अच्छा, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि आपको इतने अच्छे होते हैं कि आपको यकीन नहीं आ रहा होता है कि अपने नसीब पे रश कर रहे होते हैं कि इतने अच्छे मिल गए हमें। वो किसी वजह से अच्छे होते हैं, कोई मतलब होता है उनका? नहीं, वो इतने अच्छे बनते कि पूरा ट्रस्ट आपका लेते हैं। हाँ, यही तो ना, उसके बाद वो फिर वो करते हैं ट्रस्ट नहीं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इसमें जो लोग वाकई काम करने वाले लोग हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प वाकई जो कि अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, वो लोग पिस जाते हैं क्योंकि उसमें हमें पता नहीं चलता कि असल कौन है। लेकिन आप एहतियात करें ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो चोर होते हैं ना वो एक्चुअली चोर होते हैं।
वो चोरी करने ही आते हैं, वो हाँ, काम उसी करने नियत नहीं से। आते हैं। Of course, उसी नियत से और जो आएंगे। काम करने वाले हैं वो अलग लोग होते हैं, उनको वो सालों से है ना। अच्छा अब देखें हमारे तो एक्सपीरियंसेस हैं, मगर आप कैसे बंदे की साइकोलॉजी समझ सकते हैं? आप तो जाहिर है आप इस प्रोफेशन में हैं, तो वो कैसे समझ आए? क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी और उस वक्त हम बहुत नाइव होते हैं, तो हम तो उनके इशारों पर नाच रहे होते थे। वो कहती थी छोड़ के चली जाऊंगी मैं, तो मैं मतलब डर जाती थी कि हाय हाय अगर वो छोड़ के चली गई तो क्या होगा। डिपेंडेंसी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो मतलब पहले एक ज़माने में मैं उनसे डरती रही हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे मैच्योर हुई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक जाएगी दूसरी आएगी, तो मैं डरने की क्या ज़रूरत है। और फिर निधा आपने चेंज भी देखा होगा, फिर आपने चेंज भी देखा होगा कि हाउ दे वर डीलिंग विद यू। ठीक याद रखें, हम सिर्फ बताया काया पलट गई, फिर पहले मैं उनसे डरती थी, फिर वो बहुत डरती। लेकिन ये देखें थॉट प्रोसेस चेंज हुआ तो एग्जैक्टली आपको पता है नफ्सियात सिर्फ ये नहीं होती है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है तुम छोड़ के ना चली जाओ। हाँ। आपकी वाइब, साइकिक एनर्जी, हर इंसान के अंदर से साइकिक एनर्जी निकलती है, ठीक है, और वो एनर्जी दूसरे को फील होती हैं। हाँ। जैसे हम कहते हैं ना यार इसकी कंपनी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, हाँ। यार इसके साथ तो बैठो ये रोतू है, हाँ। यू नो वो क्या है, वो वाइब है अफसरदगी या हैप्पीनेस की। सेम इसी तरीके से अगर आप कहीं पर किसी के लिए डर रहे हैं, कुछ इधर उधर ना हो जाए, आप कह नहीं रहे हैं लेकिन वो वाइब अगला बंदा फील कर रहा है, और ख़ासकर अगर आप टारगेट में हैं तो वो तो बहुत ही आपके अमल को देखेगा, आपके रहन सहन, आना जाना, बातों को, सोच को, रूटीन को बहुत नोट कर रहा है, तो वो तो बहुत जल्दी आपकी वाइब कैच करेगा। भाई लाइक मैं अब सोचती हूँ तो मैं इतनी हैरान होती हूँ। मतलब उस वक्त मेरा एक बेटा था और हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे, हमारे पास 2 कमरों का अपार्टमेंट था। तो मैंने अपने बच्चे के लिए बेबी सिटर रखी, तो तुम 17 दिन बाद उसने कहा कि बाजी मेरे घुटन हो रही है आपके घर में, आपका घर बहुत छोटा सा है। मैं है अल्लाह, मुझे कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि मेरे घर में 2 कमरे हैं, मैं 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहती हूँ। मुझे कभी बुरा नहीं लगा कि चलो साफ सुथरा सा मैं इसे मेंटेन रख सकती हूँ, और हमारी जितनी चादर है उतनी पैर फैलाएंगे। तो मेरे आके हाउस हेल्प कह रही बाजी आपके घर में मुझे घुटन होती है, बहुत छोटा सा घर है, मुझे आदत नहीं है छोटे घरों में रहने की। मैदान में रहती होगी। तो मैंने कहा, मुझे कॉम्प्लेक्स पहली दफ़ा हुआ, मैंने कहा यार यासर हमारा घर बहुत छोटा सा है, आज हाउस हेल्प कह के चली गई है। हाँ। तो मैंने कहा मैंने उसकी ये बात सुनी कैसे कि वो कौन होती है मुझे मेरी औकात दिखाने वाली, कि भाई तुम ऐसी हुई, तुम लोग गरीब हो या असर भी ले लिया उसकी बात का। यस। तो मतलब अजीब सा, मैंने कहा जिंदगी में कभी फील नहीं हुआ ये चीज़ कि ऐसा है, या मेहनत करने से, या मतलब अपनी औकात हम कभी नहीं भूलते। उसकी इस बात ने ही आप में जज्बात उभारे हो और आपने मेहनत की। देखिए बहुत ये वाकई एक अल्लाह की तरफ से ना एक हम पर रहमत होती है कि हमारे दोस्त या हमारी हाउस हेल्प जो है वो अच्छे हो। हाँ। जैसे जोफ़ी मुझे मिली 2009 में, फिलिपिनो मेड मेरी, तो आज मेरे ख्याल है उसको 15 साल होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। 15 साल से वो मेरे साथ है, और मुझे नहीं पता उसने मेरे बच्चों को किस तरह संभाला जब मैं नहीं होती थी। फिलिपिनो मेड तो पैसे भी माशाल्लाह से पैसे लेती है, लेकिन मुझे जब वो पहले शुरू में आई तो वो सिर्फ जन्नत को संभालती थी। फिर इब्राहिम पैदा हुआ, फिर उसने इब्राहिम और जन्नत दोनों को संभालना शुरू किया। बच्चों का हर काम, कपड़े धोने से लेके, कमरे साफ़ करने से लेके, स्कूल लेके जाना, लेके आना, सारा वो करती थी। फिर जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो मैंने एक मेड रखी सफाई के लिए, तो एज़ यूजुअल वही चोरियाँ शुरू हो गई और ये सारी चीज़ें। तो उसने मुझे कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं काफ़ी, और इब्राहिम तो अपने काम खुद करता है, और जन्नत भी बड़ी, और स्कूल से भी वो लोग 5 बजे आते हैं, मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो आप इनको निकाल दें, मैं खुद सफाई करूँगी। और नया घर है ये ख़राब कर देंगे, गंदे गंदे पोछे मार के बगौल उसके। और जब से अब तक तकरीबन मुझे इस घर में 8 साल होने वाले हैं, वो साथ है। वो सफाई, डस्टिंग, कपड़े धोना, सुने ना, अब वो क्या करती है, कपड़े भी वही धोती है, बच्चों को भी वही देखती है, सफाई भी वही करती है, डस्टिंग भी वही करती है, कपड़े प्रेस भी वही करती है, और इसके अलावा बच्चों को लेके जाना, लेके आना, जन्नत को कहीं जाना तो साथ जाना, साथ आना, बच्चों की ग्रोसरी, जो बच्चे स्कूल के लिए, अपने लिए जो भी चीज़ें, सब कुछ वो करती है। घर की तो तुम्हारे लिए एक नेमत है, लेकिन हर फिलिपिनो को आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तो बेयर किया है। उससे पहले मैं तीन रख के मैंने निकाली हैं। हाँ 3, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। हाँ। बहुत ज़्यादा तंग किया था, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था कि जब एक और मेरी थी विनी, वो भी मेरे पास 6-7 साल रही है विनी, ये 2 थी उस वक्त। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कोई भी हेल्प हो ना, उस पर 100% ट्रस्ट ना करें। I mean, शायद ये नहीं कि उन पे हमें भरोसा नहीं,
उनको एक कोई मौका ना दें। तो आपको कुछ नहीं पता कि उनके अंदर कब उनका शैतान जाग जाए, एक्टिवेट हो जाए और कुछ लेकिन कर हमारा मसला ये है ना कि हम लोग तो सुबह 10 बजे अगर 11 बजे निकल गए निकलते काम हैं पे। तो हम रात में ही आते हैं। हाँ, ये होता था शुरू में, मेरी बहन अम्मी वगैरह सब साथ होती थी, लेकिन अब जो है मुझे नहीं लगता, और मुझे option लगता नहीं है कि है उसने तो मेरे साथ मेरे बच्चों को बहुत अच्छा रेस किया। मतलब बच्चों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इससे पहले मैं बताऊँ कि मैंने एक मेड रखी हुई थी जन्नत के लिए, जो कि जन्नत छोटी थी, जब बोलने लगी तो जन्नत पता नहीं कोई बात हुई तो मेरे हाथ से कुछ गिर गया, तो जन्नत कहती एक ही कितना है। मैंने कहा ये क्या बोल रही है? मैंने कहा जन्नत तुम क्या बोल रही हो, एक ही कितना है? मैंने कहा ये क्या कह रही है, सोच ये कौन सी जबान बोल रही है, हम तो उर्दू बोलते हैं घर में। तो फिर मुझे अच्छा हाँ, क्योंकि अब बच्चे जो सुनते रहते हैं ना सारा दिन उसी तरह बोलते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है जैसे सिलसिला। लाइक बलाज को फिलिपिनो ने पाला है, तो इन द सेंस के वो रही हैं 2-2 साल। पाला तो मैंने ही है, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी आ जाती थी ना घर। तो बलाज की इंग्लिश ख़राब हो गई, क्योंकि फिलिपिनोज की इंग्लिश ख़राब होती है। तो वो मैंने कहा है ये क्या स्कूल में क्या सीख रहा है और क्या है Accent तो को फिर ऐसा बाद में बाद में पता चला कि वो तो फिलिपिनो की वजह से उसकी इंग्लिश ख़राब हो टूटी टाटी। गई। सो मेरे पास भी फिलिपिनोज नहीं है, और जो आखिरी वाली सबसे फिलिपिनो पहले मैंने ही भेजी थी। हाँ हाँ, तो फुल स्टॉप जो लगाया मैंने इसलिए लगाया है कि वो 2 साल रही मेरे पास और उसने चोरी की। उसने मुझे बताया था। हाँ, उसके बाद फिर मैंने फिलिपिनोज रखना छोड़ दी। वो एक वाहिद थी जिसने चोरी की, पहले नहीं करती थी। तो जो मेरे पास हैं 19 साल से, जो मेरे घर पे काम कर रही हैं, खाना पकाती हैं, सुबह आती हैं और शाम में चली जाती हैं, वो इकबाला हैं। अच्छा हाँ, उसका वो जो अक्सर है जिक्र सुनते रहते हैं। जी, वो मेरे पास 19 साल से हैं अभी तक। और मैंने उनको कहा है कि तुम्हारे घुटनों में जान नहीं रहेगी, जब तुम चल फिर नहीं सकोगी तो तुम मेरे घर आके बस कुर्सी लगा के बैठोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बुजुर्ग वो मतलब बैठे एज हैं। बुजुर्ग। अच्छे लोग बहुत हैं काम करने वाले। तो वो एज बुजुर्गी हैं। कभी यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ का इंतकाल हो गया। पहले ही होता था कि ऐसे मेरी कोई लड़ाई हो तो मेरी मदर इन लॉ बीच में पड़ के सुलझाती थी, वो हम साथ रहते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो वो ड्यूटी इकबाला ने संभाली। तो वो अब सीज फायर कराने की कोई एक होना चाहिए ना, एक बुजुर्ग। तो वो अब हमारे घर की वो बुजुर्ग है जो जिसका रुतबा बड़ा हो गया है, इन द सेंस के लाइक वो जो है वो यासिर को अलग समझाती है, मुझे अलग समझाती ये है। बेस्ट है वैसे, है वो ना कि- सीज फायर कराती है। वो ये ना मेरे कान भरेगी ना वो उसके कान बहुत भरेगी, अच्छी वो बात सीज फायर। वरना आपके घर के मुलाजमीन कभी कभार ये भी करते हैं कि वो कान भरते हैं। अक्सर मेरी और मेरी मदर इन लॉ की लड़ाइयाँ, एक मेरे पास होती थी सराय की मासी थी कुंदन, उसने इतनी लड़ाइयाँ हमारे घर में कराई। माशाल्लाह कान माशाल्लाह भरती नजर थी। उतार लेना इकबाला की नजर उतार हाँ, लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां उनके लिए सब दुआ करें, दुआ करें। हाँ बिल्कुल। तो उसने, मैं तो कभी भूलती नहीं जिंदगी में, उसने मेरे मियाँ और मेरी लड़ाई कराई, उसने मेरी सास और नंद की लड़ाई कराई। पता नहीं वो झूठ झूठ बातें उनके भी कान में डालती थी और मेरे भी कान में डालती चलाकियाँ भी देखा है कि बहुत से ऐसे भी हैं, एक दो हमारे गुजरे हैं कोक वगैरह जो होते हैं, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा सिंसियरिटी से काम करते हैं, सब करते हैं। फिर उनकी कोई ना कोई मसला आता है दरपेश कि जी इतने पैसे चाहिए, ये मसला हो गया है, घर बिक रहा है, प्लॉट बिक रहा है, आपस में लड़ाई हो गई है। फिर ये होता है जी शादी है तो इतने पैसे चाहिए, तो अब शादी में हम तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो उधार भी लेते हैं हमसे। उसके बाद वो कहते हैं कि काटते रहिएगा, उसके बाद वो हमें काट के भाग जाते हैं ताकि वो कटवाना ना पड़े। ये भी बहुत होता है, हमारे साथ 2 दफ़ा हुआ है ये कि इतना लंबा रहने के बाद, मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 साल नहीं, 6 साल 7 साल, और अच्छे खासे ये हो कर दें, ये कर दें, ये कर दें, उसके बाद सिर्फ पैसे ना काटें ये लोग, उसके बाद भाग जाते हैं, कहीं और कर लेते हैं। और अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ हमारे ये साथ हुआ। गलती फिर मालिक जो हैं घर वाले वो ना करें। लेकिन नहीं देखो, पता है क्या होता है किरण, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक ड्राइवर ने इसी तरह फैला फुसला के जी अच्छा जी एडवांस दे दे, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाकी और लेते ही थे सब, लेकिन वो वापस कर देते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, वो भाग गया इसी तरह जैसे ये कह रही है। उसके बाद मैंने देना बंद कर दिया, तो क्या दूसरों का नुकसान हो गया ना, क्योंकि आपका ट्रस्ट इशू, लेकिन थोड़ा दे दो, ट्रस्ट खत्म हो गया। मतलब अगर बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है जैसे कि जी ये कर्जे का है तो उसका वलीमा वगैरह सब हमने खुद ही कराया था, शादी तो उसकी गांव में हुई थी, लेकिन शादी के लिए जो उसने लिए थे ना वलीमे के, तो हमने खुद किया, तो हमने कुछ वो नहीं, ज़ाहिर है अब हमारे एक फैमिली मेंबर ही हो जाते हैं ना अपने साल में, तो जिस तरह हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं उस तरह। लेकिन उससे वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि चलो हमने अपनी खुशी से किया, लेकिन जो चीज़ आप मांग रहे हैं, ले रहे हैं कि हम वापस करें,
करेंगे, वो अगर आप नहीं कर रहे और उसके ना करना पड़े उसकी वजह से आप कहीं और ढूंढ के भाग जाते हैं, तो इससे बड़ा मैं कहती हूँ कि धोखा कोई नहीं है मेरी नज़र में। शुक्र है इसमें देखिए एक चीज़ होती है, हमारी ज़रूरत क्या है, नीड्स, प्राइमरी नीड्स, सेकेंडरी नीड। हमारी प्राइमरी बुनियादी नीड क्या है हमारी, कि हम हाउस हेल्प्स को रखना चाहते हैं, वो ये है कि हमारा कोई ना कोई काम हो रहा होता है जो हमारी लाइफ को ईजी कर रहा होता है, ताकि हम दूसरे मामूलात की ज़िंदगी कर सकें। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो प्राइमरी नीड्स फुलफिल हो रही है, तो हम वो जो सेकेंडरी नीड्स होती है ना, या सेकेंडरी जो चीज़ें होती हैं, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हमने देख लिया यार, मेरी जब तक मैं जा रही हूँ अपने काम पर, पीछे बच्चे संभाल रही है। अब उसकी जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, जैसे वो बात कैसे कर रही है, या थोड़े से रेड फ्लैग्स आ रहे थे उसके, राइट, उसने मुझसे थोड़ी सी तेज़ बात कर ली, या चलो आज बच्चे को थोड़ा सा यूं कर दिया, तो मैं थोड़ा सा इग्नोरेंस में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बुनियादी काम हो रहा है, बच्चे संभल रहे हैं, मुझे बाहर जाना है। ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। इसकी वजह से फिर क्या होता है, वो रेड फ्लैग्स हम करते हैं इग्नोर, और फिर वो रेड फ्लैग्स जब जमा होते हैं तो फिर बहुत बड़ा एक डिजास्टर बनते हैं, जिसके बाद फिर हम दिल थाम के बैठ जाते हैं। जैसे कोई बड़ी चोरी हो गई या बंदा भाग गया, हालांकि हमने हेल्प भी की, नजर आ रहा होता है हमें। आप मुझे ऐसा लगता है जो लोग चोरी करते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है कि बहुत अच्छे अभी रिसेंटली बता रही हूँ, मतलब अच्छे रहते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, चीज में परफेक्ट होंगे, निदा अभी, बल्कि मैं तो चाह रही हूँ कि मैं उसकी पिक्चर्स है ना सब में शेयर करूँ। अभी मेरे पास एक कुक आया, कुछ टाइम पहले की बात है, और उसने मुझे कहा कि जी मैं तो एक एक्टर का नाम लिया कि मैं इनके यहाँ काम करता था, और ये और 2-3 और तस्वीरें वगैरह भी दिखाई सब है। उससे खाना वगैरह बनवाया, भाई वो क्या वो खाने बनाता है, ये सब्जी, ये मीठा, जैसे कॉन्टिनेंटल नहीं, आप कहीं जाएं और हर चीज़ उसको आती थी, चाइनीज़, हर खाना, इतना ज़बरदस्त शेफ़। वो दुबई भी काम करके आया और थाईलैंड भी काम करके आया, सारी तस्वीरें उसने दिखाई, खाने वाने सारे उसकी फेसबुक हर चीज़ में देखी। उसने बहुत हमें मज़ेदार खाने खिलाए, तकरीबन 2 हफ्ते तक। अच्छा, उसके बाद जब ग्रोसरी के लिए उसको कार्ड दिया, तो उसने कहा कि नहीं कार्ड नहीं, मुझे आप कैश दें, ये अच्छा यहाँ पर ना नहीं मिलता गोश्त, मैं वहाँ से लाऊंगा, मैं यहाँ से लाऊंगा, ऐसा। सामने उसको कैश पकड़ा दिया। उसके बाद वो वापस नहीं आया, सिर्फ कैश के लिए। सुनो, वो वापस नहीं आया, और कोई इतना कैश भी कितना होगा यार। उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 8 महीने इस बात को गुजर गए, हमारे पास दूसरे अच्छे आ गए लोग। अभी कुछ टाइम पहले जी वो मेरे लड़का है अरबाब, काम बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, 13-14 साल हो गए उसको। उसने एक पिक्चर भेजी और बोला कि साहब ये बंदा जो है ना आपके जो पैसे लेके भागा था, वो थाने में बंद है, इसने कहीं चोरी की थी और इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, और इसने 3-4 जगह चोरियां की हैं। अपना ही और इसको लोगों ने पकड़ा और लोगों ने इसको मारा भी है, बहुत से दांत भी टूटे हुए हैं, और ये हो गया वो हो गया, तो लोगों ने मारा है उसको, और उसके बाद थाने ले आए हैं। तो वहाँ से इसने ना 3-4 लोगों के नाम लिए कि मैं इनके काम करता था, तो इसने मेरा भी नाम लिया और नंबर दिया, तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैंने जाते ही कह दिया कि इसने हमारे पैसे लेके भागा भाई है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की मार है कि जिनके हाथ में हुनर है, लेकिन वो चोरी का खाना खा रहे हैं, वो हराम खा रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हर तरह के आपको। इसमें क्या है, इसमें साइकी है, वो हार्ड वर्क करना नहीं चाह रहे हैं, हुनर है उसको इग्नोर किया हुआ है, मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, स्ट्रगल करना नहीं चाह रहे हैं, एफर्ट लगाना नहीं चाह रहे हैं, शॉर्टकट्स में चाहिए जी, जिसमें वो ये नहीं देख रहे कि वो क्या कर रहे हैं, वो गलत रास्ता चुन रहे हैं, जिससे दूसरे के भी राइट्स वायलेट हो रहे हैं, खुद भी बदनाम हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद डिस्कशन करेंगे, साइकोलॉजी भी पहचानेंगे आप, और थोड़ी सी आपको आसानी होगी, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। कोई ऐसी होती हैं ख़वातीन जिनको उनको आर्ट पता है, उनके पास से हाउस हेल्प कहीं जाती नहीं है, सो ऐसी क्या वो कहते हैं ना, क्या जादू है उनके अंदर, साइकोलॉजी उनको पता है। मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उरूसा भी आ गई हैं भाई, हेलो। हालांकि इसके पास हाउस हेल्प है, लेकिन ये बच्चे को सब भेज भाज के स्कूल और फिर आती है, तो इसलिए लेट आ गई, और फिर थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं उसमें भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे पास है अभी हाउस हेल्प? नहीं, अभी नहीं है। अब हमजा क्योंकि थोड़ा इतना संभल गया है माशाल्लाह कि वो
खुद बोल देता है, खुद थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंटली कर लेता है। लेकिन जब मुझे आपके पास आना होता है ना, उस दिन वो हिलता नहीं है। मैं अगर किचन में लंच बना रही हूँ या नाश्ता बना वापस आऊँ तो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। मतलब ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैंने पॉज कर दिया हो उसको स्क्रीन। अभी कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह? ही 6.5 माशाल्लाह। प्लीज आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह में अच्छा उसको रखे, सलामत रखे। ग्रेड 1 में चला गया, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया ना। होमवर्क भी सीरियस। मुझे याद है चित्रा, जब इब्राहिम 6 साल का था, मैं मॉर्निंग शो कर रही थी और एजाज और उष्णा का था उस दिन, आई थिंक। हाँ, पता नहीं इब्राहिम को कुछ होता था एक दिन ना कि चिपक जाऊंगा बस मैं, हर जगह जाऊंगा साथ। उसको हर मुमकिन कोशिश कर ली सबने, जोफी ने भी बता दिया नहीं मैं तो साथ ही जाऊंगा आज सुबह, और स्कूल भी नहीं जाऊंगा। कभी कभार बच्चों को, हमजा को बहुत शौक है आने का, और मैंने कहा कि नहीं, you'll make too much noise। कह रहे नो, I'll sit। आप मेरे साथ रहेंगी आज। मेरे साथ वो आया, उसके बाद मैंने उसको सामने बिठाया कि तुम यहाँ बैठो, मैं शो कर रही हूँ। मैं तो साथ ही बैठूंगा। वो मेरे साथ सोफे में बैठा, मैंने शो किया और चुप करके ऐसे बैठा रहा पूरे शो में, ना हंस रहा है ना कुछ ना। अच्छा, मुझे याद है बलाज भी हाँ बलाज आ चुका है भाई। बलाज को शुरू में मैं लाती थी, ठीक है। तो चलो जब वो छोटा था, खैर वो तो 6 महीने तक जब वो मदर फीड पे था, तो तब तो उसका कॉट लगा हुआ था अंदर, तो वो आता था, उसकी फिलिपिनो साथ होती थी। फिर उसके बाद जो है वो 6 महीने के बाद मैंने उसे छोड़ के आना शुरू किया, और फिर मैं भागती थी जब तक वो मदर फीड पे रहा। शो किया और फौरन भागी उसके पास गई। लेकिन जो है मैं बात क्या करी थी, हाँ, फिर मैंने बलाज को शो पे लाना शुरू किया। तो पहले तो वो काबिले बर्दाश्त था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब लास्ट मैंने उसे लाना बंद किया, वो हर कैमरे में अपना मुंह लेके आता सारे। फिर यहाँ लेट जाता था, उसको लगता था मेरी माँ का ऑफिस है तो मैं बस कुछ भी कर लूं। फिर यहाँ मास्टर शॉट पे नीचे लेट गया जमीन पे उल्टा। अच्छा, that time you can't do much। फिर आप मैंने कुछ कर और नहीं आप सकते। कैमरे में हो, आप कुछ उसको आंखें भी नहीं दिखा सकते। इब्राहिम को मैंने हमेशा रोते हुए जब देखा, जब उसका वॉशरूम को यूज कर लेगा ना, वो ऐसे उछलता है, लेट के लोट के रोता है कि मेरे वॉशरूम में कोई क्यों गया था। कुछ ऐसे में वो। अच्छा, जैसे हम अपने बच्चों की उस पे निकल गए, आज का टॉपिक है हाउस हेल्प। तो बच्चों के साथ साथ तो हाउस हेल्प का फिर आ ही जाता है। बच्चों का टॉपिक हम बहुत दफा करते हैं। अभी हम हाउस हेल्प का टॉपिक कवर करें, तो मेरे साथ एक पर्दे के पीछे कौन है और क्या, इशरत कुछ सुनाना चाहती हैं, जरा सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इशरत। अस्सलामुअलैकुम। ये 6 महीने पहले की बात है कि हमारी मासी हमेशा 9 बजे आती थी, उस दिन 9:30 हो गए थे। तो मैंने कहा पता नहीं आज आएंगी या नहीं। अभी मैं इसी कश्मकश में थी कि डोरबेल बजी, तो देखा तो मासी थी। मैंने कहा नसीम तुमने इतनी देर कर दी, मैं इसी में परेशान हो रही थी, तुम आओगी या नहीं। कहने लगी बाजी मैं गांव जा रही हूँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं क्या करूँगी फिर। कहने लगी बाजी आप परेशान नहीं हो, मैं अपनी बेटी छोड़ के जा रही हूँ, आपके पास वो आएगी। तो मैंने कहा कि तुम घर में कोई है क्या। कह नहीं, ये जाके सो जाएगी। मैंने कहा जब मेरे लिए इतना सोचा है इसने, तो चलो मैं भी इसके लिए कुछ कर देती हूँ। मैंने कहा तुम ऐसा करो, जितने दिन के लिए जा रही हो, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो तुम अपनी बेटी मेरे पास छोड़ जाओ, परेशान नहीं होना। मैंने देखा उसके चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी थी और आंखों में बेचैनी थी। मैंने कहा इसे फिक्र हो रही है कि बेटी मेरे पास छोड़ी। मैं कहा तुम नसीम परेशान मत हो। तो मैं ये कह के मुड़ी लड़की की तरफ। मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारा। मैंने देखा उसके बड़े पक्के से नकूश थे। मैंने दिल में सोचा गाँव में रहने वाली बच्चियाँ इसी तरह होती हैं। तो मैंने कहा कि क्या नाम है, तो कहने लगी कौसर है बाजी मेरा नाम। कहेंगे बाजी मुझे काम बता दे। मैंने कहा तुम किचन देखो, मैं थोड़ा सा मेट लेती हूँ। उसकी माँ चली गई और वो काम में लग गई, और उसने फिर इस तरह काम किया कि वो काम भी किए जो उसकी माँ नहीं करती थी। मैं बड़ी मुतमईन थी और पुरसुकून। अभी मैं 6-7 ही दिन हुए थे, तो मैंने कहा मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम बंद करके बैठो, बच्चे स्कूल गए हुए थे, इनके बाबा ऑफिस। कहेंगे हाँ बाजी आप जाएँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बंद करके बैठूँगी। मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। वापस आई तो मैंने कौसर को आवाज़ दी, आवाज़ नहीं आई, तो मैंने उसके रूम में भी देखा। मैं कहा पता नहीं घर में कहीं होगी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैं अपने रूम में गई, देखा वहाँ एक अजीब सा बिखरा हुआ माहौल हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं दिल एकदम धक से हो गया। मैंने अलमारियाँ खोली तो वहाँ डब्बे खाली थे, दराज़ें उल्टी पुल्टी थी। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा यहाँ कोई आ गया है। मैंने कौसर को आवाज़ दी, 2-3 आवाज़ें दी, आ ही नहीं रही थी। अब मैं अकेली बैठी हुई थी। फिर मैंने इनके बाबा को फ़ोन करा, बताया, तो उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, दराज़े वगैरह उन्होंने देखी, और उसके बाद 3 दिन तक तफ्तीश चलती रही। और उसके बाद ये पता चला कि मेरे पास रहने वाली कौसर नहीं बल्कि आसिफ था। उसकी माँ की कोई मीटिंग थी, क्या था, प्लानिंग थी,
लड़का था? आसिफ, मैं अपने शौहर के जाने के बाद उस लड़के के साथ रह रही थी। ये मतलब हद हो गई। आसिफ था वो, और कौसर को समझ के मैं रह रही थी। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त महफूज रखी। और उसका जो मिशन था, उसकी माँ का भी यही था कि चीज़ें समेटी जाएं। तो ना मुझे उसके गांव का मालूम था, और बस ये घर का पता था कि साइड रहती है वहाँ। तफ्तीश के दौरान पता चला कि वो घर में बड़ी बात है भाई। अपने बेटे के साथ रहती ओह थी। माय गॉड यार, ये तो कर लें ड्रामे में। बस मैं यही कहूँगी कि हम लोग ये तो सोचते हैं हाँ हमारा काम हो जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम थाने में भी इतला दें और शनाख्ती कार्ड भी रखें। मैं तो जमा पूंजी मेरी चली गई, और उसके साथ मुझे ये एहसास मारे दे रहा था कि घर में लड़का था। बड़ा अफसोस हुआ। पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे घर के साथ मेरी बहन, दूसरी बहन की शादी थी, घर में मेहमान भरे हुए थे। एंड मौके पे धोखा दे के चली गई जो घर की सफाई वाली मेड्स होती हैं। मेरी अम्मी ने चौकीदार को बोला कि भाई कोई भी गुजरे यहाँ से, माँ से पूछती पाछती, मुझे चाहिए, इस वक्त अर्जेंसी है, मेरे घर में मेहमान भरे हुए थे। मेरी अम्मी ने सड़क से उठा के 2 औरतें रख रही घर में, झाड़ू पोछे वाली। एक दिन आई, सफाई की। अच्छा, अब जाहिर है अम्मी बाहर जा रही हैं, अंदर आ रही, भाग दौड़, घर में शादी, काम, मेहमान, ये वो। हमारा बेसमेंट का एरिया था। अम्मी जो है सारा जेवर जो बेटी को देना होता है वो सारा लॉकर से निकलवा के, पॉलिश वॉलिश करा के ना, सब मेहमानों को दिखा कर, ओह माय गॉड, वो बेसमेंट का एक कमरा था जहां अम्मी अब्बू सोते थे, उधर उन्होंने अलमारी में लॉक में रखा। अच्छा भाई, एक दिन तो उन मासियों ने काम किया, दूसरे दिन आई, फिर दूसरे दिन भी वो काम करने लगी। तो अब उनके पीछे पीछे खड़े रहने को कोई नहीं था, क्योंकि हम सब बिजी थे, सब अपने अपनी चीजों में लगे हुए थे। वो आई, बेसमेंट से आई वो मासियाँ, उनके पास बाल्टी थी ना, बेसमेंट से ऊपर आई और मेरी अम्मी को बोला कि हम जरा ना बराबर से आ रहे हैं अभी। अम्मी को लगा बराबर वालों के अभी काम करती होंगी। ना अम्मी ने उनका शनाख्ती कार्ड लिया, ना कुछ। अम्मी ने उनको ये कहा था कि तुम कल कॉपी ले आना शनाख्ती कार्ड की, लाइक दूसरा दिन था उनका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अम्मी को कि हाँ भाई ये बाल्टी है, यहाँ पे हम रख रहे हैं, अभी आ रहे हैं हम। वो बाल्टी भी बाहर लेके चली गई, अम्मी को पता ही नहीं चला। तो उसके बाद वो आई नहीं। उन्होंने क्या किया, मेरी बहन का जितना जेवर था नीचे से अलमारी खोली, डॉलर्स, फलाना डब, और उनको ठीक ठाक टाइम मिला है क्योंकि वो सारा सामान लेकर गई है पहले स्टोर में, बराबर में स्टोर था। स्टोर में जाके डब्बे खोल खोल के बाल्टी में उन्होंने सारा जेवर जितना भी था वो सब डाला, डॉलर्स बड़े आराम से। हाँ। उस जगह थी, उनको उतना टाइम मिला। स्टोर में एक पहरा देती रही बेसमेंट में, और एक जो है अंदर सारे काम कर रही थी मिलके। मेरी बहन का जितना सब था, चूड़ियाँ, ये वो, एग्जैक्टली सब चला गया। नहीं, क्योंकि उनका कुछ अता पता ही नहीं था। सर पकड़ के बैठ गए शादी में थोड़े दिन, और मेरी बहन का सारा जेवर गया। आपको पता है बीच में इस तरह की 2-3 खवातीन बहुत मशहूर भी हुई थी। मम्मी के साथ एग्जैक्टली ये हुआ है। रास्ते में राह चलते हुए ऊपर से देखा, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा बाजी काम दे दें, हम ये हैं ये। 3 औरतें, हट्टी कट्टी औरतें मम्मी ने रख ली, जो कि मम्मी इतनी सोच समझदारी से करती हैं। मासी को अकेले नहीं छोड़ना, किचन तक में अकेले नहीं छोड़ना कि वो पता नहीं क्या ज़ाया वाया करेगी। एक दिन काम किया, बहुत अच्छे से सफाई की, तीनों आ गई ना, कि एक ने ये पोछा वोछा लगाया, एक ने झाड़ू बर्तन किचन किया, और तीसरे दिन चोरी करके ले गई। क्या ले गई? मम्मी का कमरा जो लॉक होता है और चाबी वो रखती हैं दूसरे कमरे में कि नहीं मासियों का उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं। वो गई है कमरे में, आराम से मम्मी की अलमारी खोली है जो कि वो भी लॉक थी, उसकी भी चाबी वहाँ रखी थी। सारा छोटा मोटा दुबई से सेविंग की हुई सारे वो पैसे थे, और वो गोल्ड की चीज़ें सारी, उनकी टॉप्स, नेकलेस, डिब्बे खाली करके डिब्बों को वैसे ही रख के आराम से सफाई करके चली गई। मम्मी को पता तक नहीं चला। मेरे शादी वलीमे का बाद सूट में उन्होंने ले गई। देखा है। शादी वलीमे का सूट, जन्नत की सालगिरह पे इतनी उसको इतनी सारी खामोशी चीजें मिली से। थी, सब कुछ ले गई वो। और मेरे घर में ही है, मुझे पता ही नहीं, सारे डब्बे ऐसे ही रखे हुए कि ये मेरी शादी का सूट है, ये मेरे वलीमे का सूट है, ये जन्नत का सामान रखा हुआ है। नहीं, बट जवेरिया उन्होंने ऐसा क्या किया लगता था कि है- उन्होंने ये किया था कि हमारे पास होती है 3 चाबियां ना, जैसे हाँ, मैं बता दूं, और कुछ ड्रॉज होते हैं जो हम बंद रखते हैं और कुछ होते हैं जो खुले हुए होते हैं। उन्होंने क्या किया, जब मैंने खोला तो उसमें से चाबी निकाली, इस वाले की इसमें डाल दी, इस वाले की इसमें डाल दी। अब जो लगी हुई चाबी है ना, उसके अंदर वो वाली कीज होती हैं जो कि हम लॉक रखते हैं। लॉक है। वो कीज जो है ना बदल दी उसने, कि एक निकाल के रिंग में से उसमें डाल दी और इस वाली की उसमें डाल दी। नहीं, बट ऐसा तो लगता है उसमें कि बाद में अल्लाह ताला और मुझे पता ही नहीं, और 2 थी, पर्दा मुझे डाल समझ देता नहीं आ रहा इसने किया है किसने किया।
मैंने दोनों को ही फिर निकाल दिया, क्या करती मैं। नहीं, बाज़ दफ़ा तो इतना अनबिलीवेबल लगता है, ऐसा लगता है कि वाकई के जैसे कि ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है भाई और लेकिन ये नहीं, but they have हो this, रहा है। उनके अंदर ये भी तो एक कुछ है ना hypnotize टैलेंट कि वो कर देते hypnotize हैं। करते हैं। क्या करते हैं? दूसरा वो मतलब मैं खुद आपके हैरान। पास आएंगे, वो आपके पास, आप तो 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, जो और होती है वो तो प्रॉपर आपके साथ 1 महीना रुक के और इतना ये तो efficiently और 2-3 जबरदस्ती दिन में। बच्चे को भी अरे संभालेंगे, यार, मैं तो- जबरदस्ती चादरें भी तय लगाएंगे और आप उनके ऊपर घर छोड़ देते हैं। भाई मतलब उनका- कंसीडर समझ ये भी नहीं कर आएगा। दिया, वो भी मेरे- मैं कर देती हूँ ना, आए बाल मैं आपके कर देती हूँ, आपको तो दर्द हो रहा, आप ये आप नहीं, ये, हाँ, ये वो। उरुसा समझ ही नहीं आएगा कि ये हमसे हो कैसे गया। नहीं मतलब हम उनसा, मैं तो तुम्हें कैसे- इतनी फनी चीज बताऊं, ये तो मेरी अम्मी के साथ हुआ। ये अभी कुछ साल पहले बलाज को एक फिलिपिनो संभालती थी, तो वो फिलिपिनो जो है वो 2 साल से मेरे पास थी। उसका कॉन्ट्रैक्ट बस खत्म होने में कुछ 20 दिन रह गए थे, जाने वाली थी वो। पहले तो बलाज का मोबाइल चोरी हुआ। मैंने कहा पता नहीं, बलाज का मोबाइल था एक, वो बच्चे से ज़रा कनेक्शन के लिए रखा हुआ था मैंने कि मेड को फ़ोन करूँगी, तो वो चोरी। मुझे नहीं समझ आई भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद मेरे पर्स से यूरोज चोरी हुए और उस वक्त खाली वही बैठी हुई थी गाड़ी में मेरे साथ, गाड़ी में ही चोरी हुए, उसने गाड़ी में ही निकाले मेरे पर्स से। मैंने उसको पर्स उसकी गोद में दिया था, तो मुझे शक होना शुरू हुआ। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो अपने घर जा रही थी छुट्टी पे, मैं लोकल्स की तो तलाशी के लेती थी कि भाई चोरी हो रही है घर में, उसकी नहीं लेती नहीं लेंगे तो कैसे लेंगे, बाहर मुल्क से आए मतलब। हाँ मैंने कहा नहीं नहीं वो तो चोरी कहाँ करेगी भाई, हाँ, इतनी उन्हें क्या समझदार पता। बड़ी। and they get paid as well properly. एंड देन मेरे ड्राइवर को मैंने खबरदार कर दिया था, मेरा ड्राइवर उसे छोड़ने जा रहा था, तो उसने कहा कि ये तो कोई चीज़ इसने गाड़ी के नीचे रखी है। तो मैंने कहा अच्छा। जब मैंने देखा तो यासर की ब्रांडेड जैकेट थी, ओए वो ले जा रही देखो थी। कितनी सारी फिर चीजें मैंने ऐसी कहा और- चलो तुम्हारे घर चलते। मैंने अपनी लोकल वासी को पकड़ा और मैं उसके घर चली गई। जब मैं उसके घर गई हूँ, उसके घर में सिर्फ एक कमरा था और उसमें से 3 थैले भर के मैंने अपने घर का सामान निकाला। हाय अल्लाह, मैंने वीडियो भी बनाई थी। हाय सारा कुछ वो थोड़ा सब थोड़ा कुछ करके। मेरी पैक चीजें जो शॉपिंग की हुई थी, क्योंकि जब हम वेकेशंस पे जाते थे तो वो इधर हमारे घर पे ही रहती थी और उसको इतना मौका मिलता था, फिर वो छांटने का चीजें, नई नई टैग्स लगी हुई, यासिर की चीजें गायब, मेरी बच्चों की फलाना। अच्छा, मेरे पास जितनी भी फिलिपिनोज आई उनमें से कोई चोर नहीं थी। हाँ, लेकिन ये उनका थी। टेम्परामेंट का बहुत इशू था। जो मेरे पास अभी है जोफी, हाँ। वो मेरी चीज़ें मैं रख के भूल जाती हूँ, ये रिंग यहाँ रख दी, वहाँ रख दी, वो मुझे लाला के देती है कि आपका ये शुरू में यहाँ सब लाके था। देंगे क्या बाजी? नहीं, मुझे उसको 15 साल हो गए। पड़े थे ठंडी ना ना, उसको 15 साल हो गए ला के देती है। लेकिन उसका एक है, वो जब गुस्से में आती है कभी, तो हम सब उससे डरे हुए होते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर है उसके बच्चे वहाँ होते हैं, वो यहाँ होती है, फिर एज के हिसाब से, फिर बीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे हमें कभी गुस्सा आता है और हम गुस्से हो जाते हैं और चीखो पुकार मचा देते उसको भी आ हैं, तो कभी उसको भी आ सकता है ना। तो वो नाराज़ भी होती है हमसे, वो गुस्से भी होती है, फिर मना भी लेते हैं उसको। लेकिन जब वो ये कह दे ना कि मैं साल चली जाऊंगी, तो इब्राहिम और जन्नत जो रोना डालते हैं ना, इब्राहिम के तो आंसू ही नहीं रुकते, वो तो खाना ही नहीं खाता है। वो कह रही है मैं चली जाऊंगी, वो कह रही है मैं चली जाऊंगी, और ये हंस रही होती है दूर दूर से। मैं कहती हूँ मत तंग कर उसको। तो मेरे बच्चे तो कहते हैं कहीं जाएगी ही नहीं, लेकिन अच्छा उसने मजे की बात ये, बलाज कभी किसी से अटैच नहीं हुआ। इब्राहिम को आई बहुत हैं, attached गई हो। हैं, वो बस उसको माँ चाहिए। नहीं, जोफी उसको का कोई पता है फर्क क्या ही है, नहीं देखो पड़ता, जोफी का जाए, पता है क्या है, आए। मैं बताऊं, उसका सिर्फ ये नहीं है कि वो पूरा काम करती है घर का, बच्चों के आने से पहले वो सब काम निपटा देती है, उसके बाद वो बच्चों के साथ बैठती है। इब्राहिम का सीजन उसके साथ देखेगी, जन्नत का उसके साथ देखेगी, spends time, वो जो है ना yeah, बच्चों को उससे time डिस्कशन चाहिए। करती है, हर चीज आपको, की हाँ। डिस्कशन हो रहा है, उनको हर Company चीज है पता ना, होती है। अच्छा आज वो देखना है, काम खत्म हो गया, आज अगर मैं जाती हूँ जोफी मेरा ये काम करना है, मामा अभी हम सीजन देख रहे हैं प्लीज, मैं कहती हूँ चलो उसके बाद कर देना। तो बच्चों के साथ ना वो दोस्त है बिल्कुल बच्चों हाँ, की। इसीलिए ना मतलब attach- बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे बताती है, जो मुझे नहीं पता होती, तो वो मुझे बताती है, फिर मैं बच्चों से पूछती हूँ, क्योंकि बच्चे उससे आराम से कर एक लेते हैं। bridge है मुझे एक माँ basically। का थोड़ा सा डर भी होता है ना, थोड़ा हाँ। सा एक, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत सारे बुरे लोग भी मिले, लेकिन एक अच्छा जो मिल जाता है ना, वो हाँ, ऐसा आपके तो लिए बड़ी ब्लेसिंग होता है। बिल्कुल, अल्लाह की। दैट इज अख्तर भाई फॉर मी कि वो तो हमारे शादी से पहले से मैं थी, और दूसरा की बेवा में मेरा कैरेक्टर नाम था शगुफ्ता जहां, तो वो मुझे शगुफा कहते थे। तो मुझे लगता था उनको शायद समझ में नहीं आता, बट वो मुझे शगुफा, आज तक शगुफा ही कहते हैं, और साकिब को शाकिब कहते हैं वो। हाँ। तो वो मेरे तो अख्तर भाई तुम्हारे पास होते हैं कि मेरे भाई ममा के घर में पहले जब शादी से पहले तो उधर ही होते थे, तो उन्होंने देखा भाई कितनी सुगड़ स्लैश मतलब पुहड़ में हूँ एंड ऑल दैट। तो जब शादी हुई तो ममा ने भी कहा, उन्होंने कहा बाबू चले जाओ, देख लो क्या करेगी, कैसे करेगी, कुछ करती नहीं है, ये है वो है। तो फिर देन वी हायर्ड मतलब वी के साथ हायर्ड हिम, और फिर वो हमारे साथ फिर माशाल्लाह रहे।
हमजा के वक्त भी माशाल्लाह वो जब पैदा हुआ है तो जो बातें पैदा होते वक्त जब उन्होंने बोली थी कि हम इसको कंधे पे बिठाएंगे, हम फिर मार्केट लेके जाएंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे, सब चीज़ें की उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ना अब उनकी एज हो गई है, वो नाना जान भी हैं और उनकी वाइफ का भी तबीयत ठीक नहीं होती, तो ही इज़ नॉट वर्किंग विद अस एनी मोर। बट ये जो चीज़ है ना कि जो टाइम हमजा के साथ गाड़ी बना, अब वो प्लम्बर भी है, वो इलेक्ट्रिशियन भी है, वो कारपेंटर भी हैं, खाना भी बनाते हैं, बाहर से भी लाते हैं, फिर मसाला का पैकेट जो है ना सस्ता अपने एरिया से लेकर आएंगे, मुर्गी जो है वो बच्चियाँ सामने कहते हैं ज़िबा करवा के एकदम गर्म गोश्त लेकर आए हैं हम, उसी को फौरन पता है ना, जो एक अलग से जो माशाल्लाह एक कंसर्न होता है जिससे घरेलू फील। लेकिन जोफी कहे कि उसका बेटा भी अभी कोविड में, उसका 14 साल का बेटा था, उसका इंतकाल हो गया। वो जाना चाहती थी, जा भी नहीं सकी, और वो मेरा सामान लेके नीचे जा रही थी और वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। उसी वक्त उसकी बेटी ने उसको बताया चली, और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा वो हो गई, बिल्कुल लिए जाते। लेकिन फिर ज़ाहिर उसको संभाला हम लोगों ने, क्योंकि वो जा भी नहीं सकती थी। उस वक्त सब कुछ बंद था और यहीं रही। उसके बाद से ज़रा सा वो बुझ गई, वरना वो कहती थी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। बेटियां शादियां हो गई हैं उसकी बेटियों की, एक बेटा है उसकी भी शादी होने वाली है, तो वो थोड़ा सा ही होता है। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर मैंने देखी है, उसके अंदर एक चीज़ है कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है गर्दन में, हाथ में, मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, कैरोप्रैक्टर्स के पास चली जाती हूँ, वो ठीक नहीं होती। फिर मैं उससे कहती हूँ कि जोफी मेरे यहाँ दर्द है, वो पता नहीं क्या मसाज करती है, हीलिंग हैंड्स हैं उसके। यार मुझे डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि आप बैकबोन में मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और मेरे शाटे का जा ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। और मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जब तक अब आप इसका प्रोसीजर नहीं कराएंगी, आपको इंजेक्शंस लगेंगे बैकबोन के अंदर, वो जब तक आप ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने इसको कहा कि 5 दिन दिए डॉक्टर ने, 5 दिन के बाद मेरा वो है। उसने कहा अच्छा आप बैठो, मैं करती हूँ। मसाज किया उसने कुछ। अच्छा, दर्द मेरे यहाँ था, करा उसने यहाँ से, वो जानती होगी ना वो, और उसने मुझसे 3-4 दिन तक किया है उसने। और उसके 4 दिन के बाद मैं खुद चल के गई हूँ डॉक्टर के पास, वरना मैं चल के नहीं जा पाती। आस्ताना खोल कर देता हूँ उसका। मुझे कोई कहता ना कि मैं कहती यार एक दफा आके ना इससे 10 मिनट का करा लो ये मसाज, ऐसा करेगी ठीक हो जाए। तो भाई पहुंच जाए। ये नेक्स्ट मेरे पास हाथ में होता है, पर्दे के पीछे कौन है, तो हम अच्छी गुडी बातें भी कर रहे कि भाई अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हिना जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी हिना। निदा, मैं आपको अपने घर की स्टोरी बताऊं। हमारे घर में जो काम करती हैं उनको तकरीबन 18-19 साल हो गए थे, मतलब हमारी फैमिली मेंबर की तरह हम उनको कंसिडर करते थे। और अम्मी के भरोसे का ये आलम था कि वो हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगी लेकिन उनकी बात पे कर लेंगी जी। फिर कुछ दिनों से ये होने लगा कि घर की मामूली चीज़ें, मतलब कोई बड़ी चीज़ें नहीं, लेकिन जैसे चीनी पत्ती है, सर्फ साबुन, इस तरह की चीज़ें गायब होने लगी। अच्छा, रिसेंटली हमारे भाई की शादी हुई थी तो भाभी आई थी, तो अम्मी को ये लगने लगा कि शायद भाभी सही घर नहीं संभाल सक रही हैं। तो वो भाभी से थोड़ा सा शिकायत हो गई कि तुम सही घर नहीं संभाल रही हो, देखो ये राशन अभी तो डलवाया था, ये कम हो गया, ये अभी डलवाया था ख़त्म हो गया। भाभी भी परेशान कि मैं तो सही कर रही हूँ लेकिन ये फिर किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना चलती रहीं। भाभी ने एक दिन खुद ही अम्मा, उनको हम कहते थे अम्मा, जो है ना उन्हें देखा, वो खामोशी से ना भाभी किचन में खाना बनाने के लिए मसाले का डब्बा निकाल कर गई और फ़ौरन ही वापस आ गई। देखा तो वो डब्बा ना उसमें से पैकेट निकाल लिया था उन्होंने, अम्मा ने। भाभी ने अम्मी से शिकायत करी तो अम्मी समझने लगी कि नहीं, क्योंकि ये खुद नहीं संभाल सक रही हैं तो वो अब मासी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो इस तरह हमारे घर का माहौल भी ना काफ़ी इरिटेटिंग हो गया था कि भाभी अम्मी से नाराज़ और अम्मी भाभी से नाराज़, कि अम्मी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हैं, एक मासी को फौकियत दे रही हैं। खैर ये बात भाई तक पहुँची तो भाई ने कहा कि अम्मी को समझाया कि अम्मी ठीक है आप सही कह रही हैं, हो सकता है फौजिया सही नहीं संभाल पा रही हो, लेकिन आप एक आध दफ़ा ज़रा अम्मा पे भी नज़र रख के देखें, क्या पता वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो। तो उस पर फिर अम्मी ने ज़रा उनके ऊपर नज़र रखना शुरू करी। लेकिन शुरू में तो उनको सही लगा, लेकिन एक दिन भाभी अपनी अम्मी के गई हुई थी और एक दिन पहले ही राशन वगैरह सब डलवाया था। तो अम्मी को ये पता था कि हर चीज़ प्रॉपर है, भरी हुई है। तो अम्मा से किचन साफ़ करवाने का कह के खुद शावर लेने के जा रही हूँ बोलकर चली गई कमरे किचन से, लेकिन फ़ौरन ही वो कुछ याद आया तो वापस पलट कर आई, क्योंकि अम्मा को ये यकीन था कि ये शावर लेने गई हुई है तो इतनी जल्दी तो वापस आएंगी नहीं। तो वो जल्दी ना छोटी छोटी जो पुड़ियाँ नॉर्मली बाज़ार में थैलियाँ मिलती हैं वो उनके पास बाकायदा मौजूद थी, वो चीनी पत्ती और इस तरह की चीज़ें ना पुड़ियाँ बना रही थी। अम्मी को बहुत गुस्सा आया, अम्मी ने भाभी पे इनकी वजह से शक किया, घर का माहौल ख़राब हुआ, लेकिन निकली वही। तो फिर अम्मी ने उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा किया। जब भाई को पता चला तो भाई तो थे कि बस मैं पुलिस को बुलाऊंगा और इनको पुलिस में करवाऊंगा, क्योंकि आज ये यहाँ कर रही हैं कल फिर कहीं और भी करेंगी।
लेकिन क्योंकि काफ़ी पुराना टाइम हो गया था, अम्मी का साथ था उनका, तो अम्मी ने कहा नहीं चलो छोड़ो, माफ़ कर दो, बस अम्मी ने उनको काम से निकाल दिया। लेकिन उसका नुकसान ये हो कि आज तक अम्मी ने अब दोबारा मासी नहीं रखी, क्योंकि वो भरोसा करती नहीं है कि ये अब मेरा भरोसा टूट गया। जो 18-19 साल वाली धोखा दे सकती हैं तो फिर नई नवेली पे क्या भरोसा करें। ये तो है। इसमें ना सॉरी इसमें देखें, इसमें सबसे मेन फैक्टर क्या नजर आता है, घरेलू जो भी आपके रिलेशंस में चल रहा है वो सब जाहिर हो रहा है हाउस हेल्प को। अच्छा ये फैक्ट भी है कि ज़ाहिर हाउस हेल्प सारा दिन घर पे होती है तो वो देख रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम इंटेंशनली, हमें पता है कि हाउस हेल्प है, काम कर रही है, उसके बावजूद हम अपनी तू में भी लगे हुए हैं या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सार्केज्म, तंज और ये सब चीज़ें पास कर रहे हैं। तो हाउस हेल्प्स इस साइकी को भी पकड़ते हैं और उस चीज़ का फायदा उठाते हैं और दूसरी जगहों पे भी जाके बताते हैं। हाँ, वो एक घर का अलग एक बैड नेम होता बताएं या नहीं, लेकिन जो घर का माहौल खराब करते हैं ना वो हम अब देखें ना, वो भाभी को कह रही है तो उसमें वो तो सेफ फील कर रही है। मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ अब, क्योंकि नाम तो उधर जाएगा। नाम उधर ना भी जाए कि तुम तो शक कर रही हो, तुम चाहती हो मेरी मेड चली जाए या जो भी है, तुम इसके खिलाफ हो गई हो, तो अंदर से वो अपना खेल खेल रही थी। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप अपने घर का माहौल भी आप देखें कि बेशक हाउस हेल्प है, वही बात है, आप बुनियादी ज़रूरत को इतना फुलफिल हो रहा है और आप इतना ज़्यादा उस चीज़ पे ब्लाइंड हो जाते हो, यू नेवर नो क्या हो रहा है। मासी के सामने किसी की बुराई भी नहीं करे ना कि ये। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, फिर डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अभी पिछले सेगमेंट में हम ये बात कर रहे थे कि जो पुराने आपके हाउस हेल्प होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैं इनको बता रही थी, अभी मेरे एक ड्राइवर थे, मैंने ऑन एयर तो नहीं बताया ना, मेरे एक ड्राइवर 15 साल से थे और सही थे, कहीं मतलब वो था, कुछ थी उनमें खराबियाँ, लेकिन हम कहते थे चलो अब कोई फरिश्ता तो नहीं मिलेगा। उन्होंने एक दिन गुस्से में आए, मेरी जो काम करने वाली बच्ची थी उसको धड़ाक खींच के थप्पड़ मारा और मैंने उन्हें निकाल दिया इस बात पर। मेरे मियाँ ने कहा यार पुराने हैं, ये है वो है। मैंने कहा भाई उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसने हाउस हेल्प को थप्पड़ मार दिया, कल को मुझे मार दे, मेरी बेटी को मार दे, इसका मतलब तो वो सही नॉर्मल नहीं है, मैं तो नहीं उसको रख सकती, आप तो नहीं होते हम तो लाइक वो उनको ओवर कॉन्फिडेंस था। मैं इनको यही कह रही थी कि मुझे तो नहीं निकाला जाएगा, मैं कुछ भी करता तो पुराना हूँ। फीलिंग कहाँ से आती है, क्योंकि एक चीज़ माइंड में होती है कि मैं तो यहाँ का बहुत पुराना, और उनके सामने और भी लोगों की हायरिंग हो रही होती है। तो वो खुद ब खुद ऐसे वो समझते हैं कि थ्रोन से मेरे सर पे है, क्राउन से मेरे सर पे, आई एम द सीनियर। उनके भी अब्बू बन रहे होते हैं दूसरे। एग्जैक्टली। जवेरिया हम उनसे मशवरा भी तो ले रहे होते कि ये कैसी लगी आपको, ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है ना, हम बोलते हैं आपको ये कैसी लगी काम में, सही है बताएं। चौड़े हो जाते हैं। हाँ, ये फिर चौड़े हो जाते हैं, फिर उन पे हुक्मरानी भी करते हैं। अच्छा देखिए, फिर एज अ फैमिली हम ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं यार ये है ना, अब ये सबको देख लेगा, हम और रिलैक्स हो जाते हैं। अब हमें नहीं पता वो बाकी हाउस हेल्प के साथ कैसा है, उनको वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी साइकी है कि फैमिली सिस्टम को ओन करने लग जाते हैं। वो समझते हैं ये साहब लोगों का मालिकान का घर जो है हम चला रहे हैं, सो हम जो चाहे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी सिस्टम को इधर उधर कर सकते हैं। सो ये भी एक मैसेज है सबके लिए, बहुत ज़रूरी है कि आप उन पे भी उसी तरीके से विजिलेंट आई रखें। वो ज़रूरी ठीक है। आप सब कुछ इतना मिसट्रस्ट, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर वही बात है ना कि हमारी नीड्स फुलफिल हो रही है तो हम कर लेते हैं, जिसमें फिर हम धोखा बाद में खाते हैं। ठीक है, जैसे आई रियली अप्रिशिएट आपने वो एक्शन लिया, एक बाउंड्री सेट की कि अगर आज हाउस हेल्प के साथ ऐसा हुआ, कल को फैमिली पे भी आ सकता है, अगर ही हैज बीपी इश्यूज एंड ऑल। ठीक है, तो आप देखिए उसका नहीं देखिए फिजिकल अब्यूज उसने कभी टॉलरेबल नहीं है, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं जब मैं यहाँ बैठ के फिजिकल अब्यूज के खिलाफ बात करती हूँ, तो मैं अपने घर में वही चलने दूं। अच्छा एक और चीज़ है निदा, जो मैंने नोटिस किया, इनकी जो साइकोलॉजी अगर आप उसके हिसाब से देखें तो इनका एक और मसला है, वो ये है कि इनकी इस चीज़ पर तो हमारा हक है, हमें इतना नहीं मिलता जितना हम काम करते हैं, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। और उसके हिसाब से ना फिर वो क्या करते हैं, चोरियां करना शुरू करते हैं, और उनको नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम जिस तरह हम काम करते हैं हम रिजर्व करते हैं, ये हमारी चीज़ है। और मैंने अक्सर ये भी देखा है कि अगर आपने कोई नई चीज़ ली है ना, उनकी वो चीज़ ख़राब हो जाए। आपने फ़ोन लिया है, कुछ दिन के बाद उनके वो फ़ोन ख़राब हो जाएगा, नहीं फ़ोन ख़राब हो जाएगा, बाजी फ़ोन ख़राब हो जाएगा, फ़ोन दिला, बाइक चोरी हो जाएगी, ये तो कई दफ़ा हुआ है हमारे साथ। अच्छा देखिए ये तो हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने फिजिकल अब्यूज की बात की, खराब हो जाएगी तो कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि मालिकान भी जो वो जो आपकी हाउस हेल्प है उस
पर वो भी फिजिकल physically। अब्यूज करते हैं, वर्बल अब्यूज करते हैं, गालियां देते हैं। कुछ की तो आदत बन जाती है कि नौकरों से ऐसे ही बात करनी Exactly। और सारा गुस्सा उन्हीं पे उतरता हाँ, है। सारा गुस्सा उन पे उतरता है, उनको फिजिकल अब्यूज भी करते हैं। हमने बड़े किस्से सुने भी हैं। सो हम दोनों तरफ से बात करेंगे। अगर हाउस हेल्प जो है वो कभी कभार हमें नुकसान पहुंचा रही है, बहुत सारी जगहों पे उनको लाते मारते हैं लोग, हड्डियां तोड़ देते हैं, कितने कितने किस्से हमने scars सुने। चेहरे पे हो जाते हैं। scars हो जाते हैं। वो लोग भी गुस्से में आएंगे ना, कुछ का कुछ कर सकते हो। नादिया जमील जी ने भी जो केस जो उन्होंने बताया था, जो क्रेजी है, मतलब कि कभी कभी तो जो काइंड ऑफ अब्यूज जो एग्जैक्टली। देखिए इसमें फिर ये है कि अगर आप एक हाउस हेल्प को रख रहे हैं, हमारे जहन में है कि हम उनको मटेरियलिज्म सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, साथ बच्चों की फीस भी उनकी भर रहे हैं, साथ मैं तो ऐसे मतलब देखिए केसेस के पूरा घर बनवा दिया, 3-3 मंजिला घर है भाई पीछे पंजाब में, वो सब मालकान ने किया, बहुत मदद की। लेकिन कुछ फिर वो इस तरह ओन करते हैं, वो समझते हैं मटेरियलिज्म सब दे रहे हैं, लेकिन वो इमोशनली उनको वो कंफर्ट नहीं देते, पूरे तरीके से बात कर रहे होते अगर हैं। कोई हेल्पर रखे ना तो वो 16-17 साल 18 साल से कम उम्र बच्चा रखना ही नहीं देते। पहली बात तो ये। एक मैंने बच्चा रखा, वो 18 साल का था तो मैंने उसको रख लिया और उसके बाद वो मेरे पास 3 साल रहा और मैंने उसको पढ़वाना शुरू किया। जो बच्चों के टीचर आते थे उनसे कुरान शरीफ पढ़वा रही हूँ, सब कर रही हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह उसको रखा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, मैं रात को शादी में गई और मेरी कोई 12 चूड़ियाँ थी और 6 कड़े थे। वो मेरा सेट था पूरा शादी का, वो मैं पहन के गई। उसके बाद मैं वापस आई, मैंने उतार के ड्रेसिंग पे रख दिया और मैंने कहा अब सुबह रखूँगी ले जाकर। और सुबह मैंने उसको कहा कि नाश्ता ले आओ। मैं वॉशरूम में चली गई, उसने दरवाज़ा बजाया कमरे का, बाहर नाश्ता रखा उसने जो भी था। उसके बाद मैं आई, मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करके मैं उसको आवाज़ ही देती रही। उसके बाद वो नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या है। मैं कमरे में गई तो पता चला कि वो उसने दरवाज़ा बजाया होगा, मैंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, इससे पहले जब वो कमरे में आया होगा उसने देखा होगा चीज़ें, वो उठा के लेके निकल सब गया। कुछ लेके चला गया। अच्छा, ये भी यहाँ चीज़ तक कि जो मरहूम ख्वाजा अकमल भी कहते थे कि गरीब को ना आजमाना नहीं चाहिए। मतलब उनको मौका नहीं दें। आपका ईमान आजमाना नहीं चाहिए। हाँ, उनको मौका तो ऐसे ना दें। अगर हम कोई चीज़ ऐसे, जो मुझे अख्तर भाई भी कहते थे कि ये आप हटा दें, आप ये कैश से नहीं रखें, आप चीज़ें उतार के ऐसे रख देती हैं, कोई भी आता है जाता है। मैं कहते अख्तर भाई आप ही है ना, आप ही है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आएगा किसी न किसी चीज़ से और वो चीज़ गायब हो गई। अच्छा, आप लोग तो ये चोरी चकारी की बातें कर रहे हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, जानलेवा अटैक हो चुका है। हाँ, इतनी देर से बता क्यों नहीं? अभी बताऊंगी ना, वो ऐसा बात बनी नहीं थी, वो इससे आया ना कि वो कुछ पता नहीं होता। मम्मी लोग, भाई लोग, ये लोग चले गए दुबई, मेरे हो रहे थे यहाँ कॉलेज में पेपर्स। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर पर ही रहूँगी, मुझे जाना नहीं, मैं सुकून से पढ़ाई करूँगी, रात में गिनी के घर चली जाया करूँगी सोने के लिए ना। गाड़ी ड्राइव कर लेती थी वो उसका घर टीपू सुल्तान पे था, हम लोग बलूच कॉलोनी पे थे। तो वाहिद बख्श हमारे पास एक आदमी था, वो होगा तकरीबन 25-26 साल का ना, और वो 5-6 साल से था। पूरे वो घर के काम वाम करना, पीछे से सौदा वौदा लाना, ये सारी चीज़ें ना, किचन में हेल्प करना, बर्तन वर्तन धोना। तो मैंने कहा चलो, मैं सुबह उठ के आती थी 10 बजे गिनी के यहाँ से, और दरवाज़ा खोलती थी, सफाई वफाई करवा ली, खाना वाना बना लिया, खाना खुद भी खाया, उसको भी दिया, और अपना पढ़ाई में लग जाती थी। तो मैंने एक दिन मैं आई और मैंने क्या किया, दाल चावल बनाए ना। फिर मैंने कहा कोई 12-1 बज रहे होंगे, मैंने वाहिद बख्श को ना लिख के कुछ सामान दिया, मैंने कहा आप ये पीछे से स्टोर ले आओ, फिर मैं आपको खाना दे दूँगी। कह रहा कि अच्छा बाजी, मैं ले आता हूँ ना। तो मैं आराम से, वो चला गया पीछे। मैंने कहा ये दरवाज़ा खुद ऑटो लॉक है तो वो लॉक करके चला जाएगा। मैं किचन में खाना निकाल रही थी, मैंने अवन के शीशे में देखा पीछे से कोई भागता हुआ आया और उसने ना मुझे पूरे गले से स्ट्रैंडेड ऐसे दबा के उसने मेरे किया है। निदा, मुझे तो सारे ख़ानदान की, मम्मी डैडी की आयतुल कुर्सी मैंने पढ़ना शुरू किया, कलमा पढ़ना शुरू, बिल्कुल मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आई वॉज टोटली, आई मीन ऑलमोस्ट डेड। ऐसा उसने किया। लकीली बस वही वाली बात है कि अल्लाह ही बचाता है, अल्लाह ही कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बनाता है। उसका हल्का सा ना, अब मैं स्ट्रैंगल कर रही हूँ ना, इस तरीके से प्लेट गिरा दी, चावल बिखर गए, कुर्सी टेबल सब, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी ग्रिप लूज़ हो और मैं चिल्लाऊँ, कुछ तो करूँ मैं। उसकी हल्की सी, उसने देखा ना कि ये लड़ रही है, उसकी ग्रिप जब लूज़ हुई है ना,
तो वो पीछे भागा दराज से, इतना बड़ा उसने चाकू निकाला। अरे अल्लाह। हाँ, और मैं कैबिनेट पे चढ़ के, मैंने खिड़की खुली हुई थी और मैंने कहा कौसर बाजी बचाएं बचाएं करके। जो हमारी पड़ोसन थी ना, लकीली ये मौजज़ा ही है कि उनकी उस दिन वो एक कमरे की खिड़की खुली थी, जिसकी वजह से उनको मेरी आवाज़ आ गई, वरना उनकी सील्ड होती है तो उनको भी आवाज़ नहीं जानी थी। उन्होंने कहा हाँ किरण, जब उनकी आवाज़ आई है ना, उसने यूँ चाकू फेंका है और कौन भाग गया। जो काम करता था हमारे यहाँ, वाहिद बख्श 5-6 साल से काम कर रहा था। तुमने वही वाली बात है कि मौका नहीं देना चाहिए। मैं अकेली होती थी ना घर में। तो तुम्हें क्यों, क्या अल्लाह जाने उसको चोरी करनी थी, क्या करना था मेरे साथ, मुझे कत्ल करके कुछ करना था, कुछ नहीं पता। वो जो गया है दरवाज़ा किचन का धड़ करके बंद, और अब मैं इतनी मेरे में ताकत थी ना उस टाइम पे, मैंने कहा अब मैं करूँगी क्या। मेरा दिमाग बिल्कुल काम कर रहा था ना। मैंने कैबिनेट से निकाले मिर्चों का डिब्बा और मैंने वो वाला चाकू उठाया। अब मैं बस खड़ी नहीं हूँ। मैंने कहा दरवाज़ा खुलेगा, मैंने उस पर अटैक करना है। अच्छा, दिमाग क्या चल रहा है, किचन का दूसरा दरवाज़ा है जाली का, वो लॉक है, ऐसा ना हो ये और लोगों को लेकर आ रहा हो ना, अपने दोस्तों को लेकर आ रहा हो। ये भी तो डर होता है ना कि कुछ भी कर ले। बहरहाल कोई 10 मिनट के बाद मुझे आवाज़ें आई हैं कौसरबाजी की। वो ऊपर से आई हैं, बाहर कह रही हैं कि सब लोग, गार्ड शार्ड, गेट खुला, लोग मोहल्ले वाले जमा हो गए, लेकिन अंदर आने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लोग समझ रहे थे कि अंदर कोई डाकू वाकू घुसे हुए हैं ना, क्योंकि वो एक पैनिक मच गया। वो भागा पूरा, हर चीज़ खुला करके। वो आई हैं, दरवाज़ा खटखटा रही हैं, किरण खोलो। मैं कुछ नहीं बोल रही ना, मैंने कहा बस आई एम रेडी टू अटैक, कोई भी आए। ट्रॉमा में मैं चली गई। अब वो बेचारी कौसरबाजी आई है, कह रही है लाओ मुझे छुरी दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैंने उन बेचारी को भी थोड़ा सा हर्ट कर दिया। हाँ, हर्ट कर दिया। कोई फैमिली में से किसी को डांटा वांटा तो ट्रॉमेटाइज्ड थी, बदला भी लेते हैं ना। नॉर्मल भाई, मैं मतलब रह रही थी वहाँ पर, कोई भी नहीं, हम लोग कोई डांट डपट वाला सीन नहीं। उसके बाद वो मिला या नहीं? उसके बाद में वो तो दरवाज़ा सारा लॉक करके मैं उनके घर गई, गिनी को कॉल किया, गिनी ने मुझे पिक किया। पूरे यहाँ मेरे नील के निशान थे, इतनी जोर से। गिनी का कोई ज़रूरत नहीं अब तुम्हें घर जाने की, तुम यहीं रहोगी। तो वो जो मेरा एक फेज़ था ना, फिर मम्मी लोगों को तो बताया ही नहीं, क्योंकि वो लोग थे दुबई में, उनका ट्रिप बर्बाद होना है। हफ्ता 8 दिन के बाद उन्होंने आ जाना था। बस जब वो लोग आए हैं तो फिर भाई डैडी ने सारा उसका पता करवाया। वो जहाँ पर भाग रहा था या उसका कोई रिश्तेदार था, थाने में भी उसको पकड़वा लिया, 1-2 चमाट मारे उसको। डैडी को जो गुस्सा आया ना, तो उससे पूछा नहीं कि क्यों किया उसने ये? नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही बेकार सी हालत में था, फटीचर सी हालत में था। बहुत डेडली ज़्यादा हो गई थी कि कोई भी एकदम से आता था ना, मैं डर जाती थी। PTSD हो जाता है। हाँ, लेकिन अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अभी भी अकेली मतलब कि देखो यार, मैं एक जिस एरिया में हूँ सच्ची यहाँ पे में तो मैं किरण जो है, एक यंग बच्ची को मैं कभी घर में मर्द मुलाजमीन नहीं रखती। ये मेरा मेरी जिंदगी मैं भी का बिल्कुल रूल है आदमी इस तरीके से कि आप ड्राइवर औरतें कहाँ से आप लाएंगे? आप नहीं, ड्राइवर औरतें ना, और ड्राइवर अगर आप ड्राइवर रखना है आपने, तो आप दिन रात का नहीं रखें, आप उसे घर की 4 दीवारी के अंदर नहीं आने। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मैं जितनी अकेली हूँ ना, मैं उतनी ज़्यादा सेफ हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा डोमेस्टिक हेल्प होती है ना, तो मुझे होता है यार ये लोग ही हैं जो कुछ करवा सकते हैं, तो मैं कहती हूँ यार खुद कर। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात जो मेरी इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि अगर आपने एक ऐप है ऐसा, तस्दीक ऐप के नाम से, अगर आपने कोई मुलाजिम रखना है तो आप उसमें सारी पुलिस इंक्वायरी, उसने कोई क्राइम किया होता है कुछ, वो उस तस्दीक ऐप के जरिए पता चल सकता है। उसका शनाख्ती कार्ड आप डालेंगे, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैंने अपने शो पे बड़ी दफ़ा बताया है। मेरे घर में, मेरी कॉलोनी का रूल है कि आप उस तस्दीक ऐप के पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर आप ये ज़बरदस्त है, बिल्कुल आप मुलाजिम नहीं रख सकते। जबकि मैं गेटेड कॉलोनी में रहती हूँ, उनका कार्ड बनता है, उससे उनकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है। अच्छा, और तो आप भी उसकी तस्दीक करते हैं कि वो मेरे पास है। बट जो आम औरतें हैं जो काम करती हैं डोमेस्टिक हेल्प, वो भी रजिस्टर करवाएं उसमें जाके? क्या चीज? मतलब इस ऐप में, मतलब क्या उनका तस्दीक ऐप होता है, आपके मोबाइल से वो ऐप डाउनलोड करें और आप उसमें उनकी वेरिफिकेशन कराएंगे, वो शनाख्ती कार्ड उनका सारा स्कैन हो जाएगा। और जैसे हाउस हेल्प के भी शनाख्ती कार्ड बन सकते हैं। अब जो जैसे अंडर हमने कोई 18 मेड हायर की, तो हम बोलें कि जी ये तस्दीक ऐप में इनका भी रजिस्टर आपने उसको रजिस्टर कराया, ये आप अगर वो कुछ करेगी तो आपके पास उसका शनाख्ती कार्ड का वो
सारी चीजें सब Data information सब मौजूद information है। सब सेफ होगी। तो आई थिंक जिन्होंने नहीं करवाया है वो तस्दीक ऐप में अपने मेट्स जरूरी के है। काम करने वालों के सबके तस्दीक करवा और अगर लें। किसी हमारी तस्दीक तो बस NIC की पिक्चर लेते हैं और किसी तरीके से NIC खातून की आप पिक्चर ले फेक लेते भी हैं। बना के आपको दिखा सकते हैं ना। ये भी है। तो अब अगर आप उनसे पता करा ले तो बहुत सारी एहतियात कहते हैं ना किसी भी चीज से बेहतर है। हाँ बिल्कुल। सो एक तो मैंने मेरी जिंदगी का रूल है, मैंने घर में हाउस हेल्प आदमी नहीं रखना। हाँ। जो घर के अंदर होंगी वो लड़कियां या औरतें होंगी जिनको आपने तस्दीक करके रखा है। नंबर 2, आपने अगर आपके पास जगह है ड्राइवर को रखने की तो वो घर के बाहर हो, घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, वरना आप वो सुबह आए और वो शाम में चला जाए और वो बाहर रहे। घर के अंदर आने की उसको इजाजत ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। कुछ रूल्स बाउंड्रीज रखनी ज़रूरी होती हैं। और ये सब तो रूल अपना बना लें कि देखिए जो आप हाउस हेल्प रख रहे हैं ना, हाँ। वो फैमिली का पार्ट नहीं है। आप कुछ ज़्यादा ओन करने लग जाते हैं। ख्याल ह्यूमनिस्टिकली इंसानियत के तौर पे भरपूर करें, कर भी सकते हैं, लेकिन इतना अंधा एतबार ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फिजिकल अब्यूज़ से मुझे अपने एक रिलेटिव्स का वाक़या याद आया कि उन आंटी की तो डेथ हो गई थी और उनकी डेथ हुई थी 17-18 साल का उनका हाउस हेल्प था। और वो आंटी को बहुत ज़्यादा शौक था सोना वोना पहनना, क्योंकि एज ऐसी भी थी कि वो सब माशाल्लाह था उनके पास, उनको अच्छा लगता था सब पहन के बैठना। रात के कोई 2:30-3 बजे उनको छुरियों से वार किया गया। मतलब वो बाकायदा मतलब जो किचन की होती है वो छुरी, कोई चाकू कोई नहीं प्रोफेशनल होता, वो उस बंदे ने वार किया इनको और उनको हमें सुबह उनकी डेथ की न्यूज़ मिली। जब मिली तो उनका सब सोना वोना और सब जो जमा पूंजी जा चुकी थी। और आप देखिए कितने क्रिटिकल वे में, कितने अब्यूसिव वे में उन्होंने मतलब ये तो किया मतलब था। साइको भी हाँ, है ना एक तरीके बिल्कुल। और से, काफी वैसे अच्छे ले से चाकू दिखा के एग्जैक्टली, और चीज़ें यंग चुरा था के चुरा 17-18 और साल देखो का। हम जैसे जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो अगर थेरेपी में होते हैं या उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, हमें पता चल जाता है। आपको हाउस हेल्प की कैसे पता चलेगा? वो तो कभी थेरेपी भी नहीं करवाते। वो तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की, तो इस तरह की चीजें तो आपको कौन सा कैसे पता मतलब चलेगा? बैठ के गप्पे मार के और उनके क्या दिमाग समझ आप सकते कैसे हैं। पता लगाएंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कौन से उनका क्या उनके बारे में, उन लोगों के बारे में बताएं जो कि अपनी मासी से शादियां कर लेते हैं। एक ब्रेक के बाद होती है एक ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम लोग पर्सनली ऐसे लोगों को जानते हैं और हमारे पास एक स्टोरी भी है ऐसी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह ये ब्रेक क्यों आती है? और ब्रेक आती है, शुक्र के हम रिकॉर्ड नहीं करते, वरना जो बातें हम ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते। बातों में ब्रेक नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ मैं एक और बताना चाहती हूँ बजाय इसके कि हम उस वाले टॉपिक पर आए, कि मेरी जब नई शादी हुई तो एक मेड थी जो कि शादी होकर चली गई, तो हमने दूसरी रखी। तो जो दूसरी आई ना, तो मेरी ना ड्रेसिंग भरी भी होती थी चीज़ों से, तो परफ्यूम्स, मेकअप और पता नहीं क्या क्या, पर्स, क्लचेस, सब चीज़ें। तो ना मैंने देखा कि कुछ चीज़ें ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब वो आपको नहीं मिलती तो आप कहते हैं वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, है ना। और एक ही कमरा है और कोई घर में इतने लोग भी नहीं है, मैं और सऊद बस, तो कहाँ गई। तो वो चीज़ें ना गायब होती रहीं। अच्छा, मैंने उसको कहा कि भाई ये मेड का तुम तलाशी लो, ये तलाशी देकर जाए। तलाशी लेते, कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकल रहा। जन्नत भी नहीं थी उस वक्त, मेरी नई शादी हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं वो सफाई कर रही थी और मैं कुछ खा रही थी। खाते खाते मैंने बीज उठा के डस्टबिन में डाला। जैसे मैंने यूँ डाल के उठी तो वो सूरज की रोशनी है तो कुछ चमका। तो मैंने कहा ये क्या चमक रहा है? तो देखा तो टिश्यू के नीचे मेरी डस्टबिन में बॉटल्स पड़ी। वो क्या करती थी? वो डस्टबिन में डालती थी। सुनो, डस्टबिन से वो कचरा शॉपर में डालती थी, और मेरे कमरे का क्या कचरा होता होगा, टिश्यू वगैरह ही होते थे, उसमें डालती थी। और उसके बाद वो पीछे से जाकर दीवार के उस साइड पे फेंक देती थी, क्योंकि हमारा कॉर्नर का घर था। और फिर जाते हुए ले और फिर वो जाते हुए ले लेती थी टेक्निक। क्योंकि लोग तो समझेंगे तो कि इसलिए अपने घर के डस्टबिन जरूर ये check करें। ये अगर मेड्स वगैरह सुन रही हैं तो उनके लिए आइडिया है। नहीं, ये जो घर वाले अच्छा, सुनने अब के लिए उनके idea। पर्दे के है पीछे कि- हाँ। मदीहा है, वो बताएंगी। और फिर हम अब उस वाली चीज पर आ रहे हैं कि बहुत सारे घरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मेड से चल जाते हैं, शादियां तक हो जाती हैं भाई, शादियां तक हो जाती हैं। ये एक खतरे की अलामत है, ये जरूर सुनिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम। जी मदिया। जी निदा, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और 9 to 5 मेरी जॉब टाइमिंग है,
और मेरे हस्बैंड जो है वो पूरी रात ऑनलाइन वर्क किया करते थे और उनकी जो जॉब टाइमिंग थी वो इस तरह थी कि वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक जो है किसी भी टाइम जाते आते रहते थे घर पर। इसी दरमियान मैं बहुत थक जाती थी तो मैं एक मेड की तलाश में थी। मैंने सोचा कि एक मासी रख लेती हूँ क्योंकि वापस आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं घर के काम कर सकूँ। तो हमने एक मासी से बात की, वो एग्री नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड तो दिन में घर पर हुआ करते थे, मैं नहीं होती थी। तो शाम में वो मासी जो है वो फ्री होकर चली जाया करती थी। वो कहती थी बाजी दिन में आप मुझे बुलाएंगी तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन आपके हस्बैंड घर होते हैं तो मैं नहीं कर सकती। मैंने उसको थोड़ा सा लालच दिया, मैंने कहा मैं तुम्हारी थोड़ी सैलरी बढ़ा दूँगी, मजबूरी है कि दिन में ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, रात के वक्त तो कोई भी मासी आने के लिए एग्री नहीं होती। तो खैर वो लालच में उसने एग्री कर लिया, काम करने लगी। 5-6 महीने गुजर गए। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सा अपने हस्बैंड पर ना शक होने लगा। अच्छा हुआ ये कि मेरे हस्बैंड जब डिलीवरी के लिए जाते थे और जब घर पर आते थे तो उस दौरान वो उस मासी को बता दिया करते थे कि मैं अब घर आ रहा हूँ तो तुम आ जाओ काम करने के लिए। उन दोनों के पास एक दूसरे के नंबर्स थे, ठीक है। वो मैंने ही कहा था कि आप लोग एक दूसरे के नंबर्स रखें ताकि जब आप घर पर आएँ तो आप इनको काम के लिए बुला लिया करें। तो इसी तरह लोगों की बातचीत होती थी फ़ोन पर। वो घर आ जाया करती थी, काम करके चली जाया करती थी। जब मैं घर आती थी तो घर बड़ा नीट एंड क्लीन हुआ करता था। अब हुआ ये, एक दो मरतबा मुझे शक हुआ कि मेरे आने से पहले बेडरूम में बैठ के किसी ने कुछ खाया है। जैसे मुझे पिज़्ज़ा बॉक्स मिला ना, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज आपने कुछ खाया था, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये पिज़्ज़ा बॉक्स मुझे मिला है। कहने लगे अच्छा ये तो मैंने 2-3 दिन पहले खाया था, मासी भूल गई होगी फेंकना सफाई करते वक्त। खैर कोई बात नहीं। वो जो डिलीवरी किया करते थे तो 10-15 सूट का एक बॉक्स होता था जो उन्हें भेजना होता था। अब एक अलग से सूट अगर किसी पैकेट में रखा हुआ है तो वो मुझे लगा कि किसी को देने के लिए रखा है। तो इस बात पर भी मुझे शक हुआ। मैंने उनसे पूछा कि ये सूट आपने किसके लिए रखा है? तो कहने लगे नहीं नहीं ये सूट मतलब क्लाइंट की वो थी कि किसी बैग में डाल के आपको देना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। इस पर भी मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं ऑफिस गई। मैंने दोपहर में इनसे कहा कि शाम में आप जो है ना मुझे डॉक्टर के ले जाइएगा। तो कहने लगे कि मैं तो आज बहुत दूर हूँ और मुझे आज आने में बहुत लेट हो जाएगा, तो कल चलेंगे डॉक्टर के। मैंने कहा ठीक है। फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी घर चली जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, शाम में जब भी आएंगे तो डॉक्टर के चली जाऊँगी। जब मैं घर पहुँची हूँ तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं अंदर घर में आई तो मुझे किसी की बातों की आवाज़ आ रही थी। आप यकीन करें निदा, जब मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं आपको बता सकूं कि मेरे शौहर को और उस औरत को, उस मासी को जिसे मैंने अपने घर में रखा था, किस कंडीशन में देखा। और उस वक्त मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी क्योंकि मैं तो मसरूफ़ियत में अपने घर को टाइम नहीं देती थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे शौहर जो है वो अपना कैलिबर इतना गिरा लेगा कि वो एक मासी के साथ अपना अफेयर चला ले। 1 महीना हो चुका है इस बात को, मैं अपनी अम्मी के घर आ चुकी हूँ और अब वो बहुत कस्में और वादे कर रहे हैं कि वो मुझसे बिल्कुल फेयर रहेंगे, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, ट्रस्ट खो दिया ना। ट्रस्ट खो दिया। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा वैसे उनके मियाँ को भी मौका मिला और वो एक अकेले में मिलने का मौका, तो ऑब्वियसली वही वाली बात के अंदर से कब क्या जाग जाए किसी का। लेकिन इधर मैं आपको इसमें एक साइकी बताती हूँ। इसमें बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, कुछ जो मेन है वो मैं रखना चाहूँगी सामने। नंबर 1 देखें, अगर हम मेड को हटाएं तो इट्स अ ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। एक कनेक्शन कोई किसी से भी मिल जाता है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक ये फैक्टर होता है। सेकेंड, ज़्यादातर हाउस हेल्प्स में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सबमिशन का। वो डाउन होते हैं, वो अपने मालकान के आगे 1 डाउन होते हैं, मालकान 1 अप होते हैं। बहुत से लोग, मैं जनरल बात कर रही हूँ, बहुत से केसेस में वाइफ्स जहाँ पे 1 अप होती हैं, मेड्स उनको 1 डाउन मिलती हैं, उनकी हर बात मानने वाली मिलती हैं, उनमें वो सब जो वो देखना चाहते हैं अपनी बीवी में वो उनको मेड में मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन वहाँ मैच होने लगता है। देखिए मेड जो है केयर कर रही होती है ना, केयर कर रही सबकी केयर होती हैं। करती हैं वो, और ईगो बीवी की तस्कीन भी तो होती जी है ना एक कपल। तस्कीन भी होती है कि भाई जी जो कह रहे हैं, जी 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 बिल्कुल। नहीं मैं जूते ला दूँ या मैं ला दूँ, वो वाली चीज़। ये बिल्कुल सही कह रही है कि एक मेल ईगो की जो सेटिस्फैक्शन है वो कभी कभार आपको मुलाजिमीन से मिल जाती है, वहीं पे कनेक्शन हो जाता है। फिर और भी बहुत से नीड्स होती हैं, ठीक है, मैं सिर्फ नहीं कहूँगी मर्दों की, फीमेल्स की भी नीड्स होती हैं जो फुलफिल ना होने पर कहीं से फुलफिल होने की उम्मीद, झलक या कुछ एक वाइब भी मिलती है, तो वहाँ पे लोग कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वहीं से जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, वेदर वो बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या वो
हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मैं दोनों की बात करूँगी। नहीं, लेकिन वो ये कह रही हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि हर किसी का एक कैलिबर होता है और ये हमें अंधा एतमाद कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेड से कैसे हो सकते हैं, मतलब 4-4 दिन तक नहाती नहीं है वो, हम ये दिमाग में सोचे बैठे होते हैं, लेकिन हम नहीं रियलाइज मौका मिला ना, मेड से ही मौका मिला और कहीं से नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि वो जो शराफत का किसी ने खोल चढ़ाया हुआ होता है, उनको होता है कि मेड घर में ये कि पता क्या चलेगा, बाहर वालों को तो मेरी इज्जत की धज्जियां तो नहीं उड़ेंगी अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी से ऑफिस में या कहीं भी चलाएंगे, तो आप मतलब एक घर एक सेफ प्लेस है ना, और कोई है नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक मेड नहीं बताएगी। और इनके एक पास चीज़ हम और अपॉर्चुनिटी भी थी। बड़ी गलती करते हैं कि हम पूरी फैमिली रख लेते हैं, एक जाता है ना तो सब जाते हैं फिर। हाँ, मैंने एक फैमिली, ये एक अलग टॉपिक हो गया ना, मैंने हम एक अभी family इसी रखी। टॉपिक को कवर करें फिर हम वही दूसरे बता रही टॉपिक हूँ, पे वही आते बता रही हैं। हूँ। मैंने हाँ। एक फैमिली रखी, उसमें 2 नंदे थी, एक भाभी थी और एक भाई था। अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ कि मेरे जेठ भी साथ रहते थे मेरे, तो एक दिन क्या हुआ कि हम कहीं जा रहे थे, तो मैंने उसको एक शर्ट दी, मैंने कहा कि मेरी जेठ की शर्ट है, ये प्रेस कर दो। जब हम जाने लगे तो उन्होंने कुछ और पहना हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपके लिए वो लेकर आई थी, वो आपने वो नहीं पहनी शर्ट, कह लेकिन मुझे तो यही दी है उसने लाकर। तो मैंने उसकी नन को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा तुम्हें तो मैंने कोई और शर्ट दी थी ना, कहती है इन पर ना ये कलर सूट करता है, तो मैंने इसलिए ये वाली कर दी। है? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा ये क्या चल रहा है यहाँ पे? उनको बेचारे को पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। यासिर भाई ने भी ऐसा ड्रामा डायरेक्ट किया है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने कहा है, मैंने कहा तुम्हें जब मैंने दूसरी शर्ट दी तुमने ये क्यों इस्त्री करके दी उनको? बस मुझे लगा इन पे ये शर्ट आप इसमें बड़े जच रहे हैं। उन्होंने कहा वे जो दी थी ना वो ला कर दो, चलो। वो गए बेचारे चेंज करके आए। तो ये भी कहानियां चलती हैं। हाँ, दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खबरदार अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल किसी को शरीफ ना समझे। हाँ जी, शरीफ बिल्कुल। सिर्फ वो है जिसे मौका नहीं मिला, तो खुद मौका देंगी तो फिर यही भुगतना पड़ेगा। सो मेरा मियाँ तो शुक्र है अभी जिम गया हुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, उसके बाद रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा। हाँ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, हम बहुत सारे ऐसे दिल दहलाने वाले किस्से सुन रहे हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर तबसरे भी करें, कंक्लूजन भी हम इन दी एंड आपको निकाल के देंगे कि कुछ ज़िंदगी के उसूल जैसे आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, जैसे आप डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, जैसे घर का खाने का मेन्यू बनाते हैं, उसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूल बनाने पड़ते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ों से आप बचे रहते हैं। अब मैं नेक्स्ट किस्से की तरफ चलती हूँ। जी, शाहिदा मेरे साथ हैं इस वक्त। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। वालेकुम सलाम निदा। जी शाहिदा, मैं बताना चाहूँगी निदा कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मेरी देवरानी नीचे रहती हैं, मैं ऊपर रहती हूँ, और जो मेरे देवर हैं वो जॉब करते हैं, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल चुका है, अल्लाह ताला का शुक्र है, मालिक ने बड़ा रहम किया हम पे। अब ये है ये निदा कि मेरी देवानी के पास जो मासी काम करती है वही मासी मेरे पास भी काम करती है। अच्छा। मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, माली हालात से हर तरह मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है, और वो बिल्कुल मेरा भरोसा जीत चुकी है, मेरे हर काम करती है, मेरा घर नीट एंड क्लीन रखती है बिल्कुल। तो उसे पता है कि बाजी के हालात काफ़ी बेहतर हैं और मैं हर लिहाज से उसकी मदद करती हूँ। संडे के संडे वो आती नहीं है, तो मैं संडे के संडे अपना घर खुद साफ़ करती हूँ। जैसे बेडशीट बदलना, जैसे आमतौर पे हम ख़वातीन अपने घर की कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो बेडशीट बदलना, कुछ डस्टिंग वगैरह कर लेना, इस तरह। तो मैं एक दिन अपने घर की बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मैंने देखा कि पिल्लो में मुझे कुछ चीज़ चुभ रही है हाथ में। तो मैंने देखा कि मेरा जो तकिया है अंदर से पिल्लो मेरा फटा हुआ है थोड़ा सा। तो मैंने चेक किया ये फटा हुआ कैसे, ये तो नया था। मैंने देखा उसमें मुझे कुछ चीज़ चुभी। जब मैंने उसको निकाल के बाहर चेक किया तो उसमें मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद शब्बीर हुसैन लिखा हुआ था, और लिखा था कि कारोबार में बंदिश और जहनी तवाज़ुन ख़राब करने का। मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा शायद मैं सही पढ़ नहीं पा रही, लेकिन मैंने पढ़ लिया। जब शाम को मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा ये देखें, ये तकिए में निकला है, ऐसा कौन कर सकता है? बिल्कुल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये कौन कर सकता है इस तरह। मेरे हस्बैंड एक नामी गरामी आलिम के पास गए, उन्होंने जाके वो तावीज़ उनको दिखाया,
उन्होंने कहा ये आपके कारोबार को बंदिश करने के लिए रखा गया है, आपका ज़हनी तवाज़ुन आउट करने के लिए किया गया है। फिर मैं खामोशी इख्तियार कर ली। मेरे हस्बैंड ने आके जब मुझे ये बात बताई, मैं इतनी परेशान हुई कि हैरत है यार, ये कौन कर रहा है। मैं तो किसी के बुरे में नहीं हूँ, उतना सबकी हेल्प करती हूँ। जब मैंने वो काम पर आई, मैंने उससे कोई बात नहीं की। मेरे हस्बैंड ने कहा बिल्कुल खामोश हो जाओ, तुम इसकी हर हरकत पे नज़र रखो। मैंने देखा कि वो मेरे बेडरूम में मेरे तकिए के साथ, मेरे पल्लों के साथ कुछ कर रही थी, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। तो वो ढूंढ रही थी कुछ, और मैं जब गई तो मैंने कहा क्या हो रहा है, तुम क्या ढूंढ रही हो? नहीं नहीं भाजी कुछ नहीं, मैं बस तकिया सही कर रही थी, ये सही कर रही थी। तो मैंने कहा तुम जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिल चुका है। तो मैंने उसके गुद्दी से पकड़ा और रख के चमाटा मारा मैंने खींच के। मैंने कहा मुझे ये बताओ, इसके अंदर जो चीज़ मुझे मिली है वो तुम्हारा ही काम है ना? तो काफ़ी, यानी मैंने जब चीखी, मैं उसके ऊपर चिल्लाई, तो उसने जाके फिर मुझे बताया कि बाजी कुछ पैसों की लालच में आके ये काम आपकी देवानी ने मुझसे करवाया है। तो निदा मैं ये कहना चाहूँगी आखिरी में अपनी बात, कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो ये मेरे साथ हुआ, हसद में आके मेरे साथ किया गया, और एक मासी को वसीला बनाया उन्होंने। मासी से ये काम करवाया, क्योंकि मासी अगर आपके हस्बैंड को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका क्या फायदा? हाँ। मैं भी यही सोच रही, मैं उसकी तो तनख्वाह, वो तो नौकरी से निकल जाएगी, मैं अपने सारे उसमें मैं बना रही हूँ। हाँ, ओह गॉड, ओए होए होए, बाबू बहुत क्या टेंशन करे ले रही है यार, तुम लोग ने मतलब शो पे बुला के मुझे। अब किसको रखें? अब क्या करूँगी मैं? वो बर्तन भी धोना नहीं आता, झाड़ू पोछा भी ज़्यादा नहीं होता। अब खुद काम सीख देखिए लें। सेफ्टी, अब हम ये जब सुनते हैं तो हम ऐसा सेफ साइड क्या क्या रख सकते हैं? हाँ, जॉइंट आप कोई भी हाउस हेल्प ना रखें कि यार चलो दोस्ती है यार ये, और ये सब तुम भी कर लो, मेरे पास भी कर लो, मेरे पास भी आ जाएगी। हम कन्वीनियंस पे रखते इसका हैं। भी एक रूल है कि आप रिश्तेदारों को एक साथ नहीं रखें। 2 बहनें रख लेते हैं आप, या बीवी रख लेते हैं आप, ये भी एक रूल है कि आप या तो 2 अलग अलग ज़बान के लोग रखें। ये भी होता है, बहुत कम्युनिकेशन एक दूसरे को जोड़ती है। फिर आप एक दूसरे के सीक्रेट एजेंट बन जाते हैं कि तू देख तू देख तू देख, क्योंकि ये इन चीज़ों से भी मैं बहुत भुगती हूँ कि आपने एक ज़बान के लोग रखें। अगर आपके हाउस हेल्प की आपस में नहीं बनती तो इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि जब उनकी बनती है तो बहुत सारी चीज़ों पे एक दूसरे के पर्दा डालते हैं। तो एक घर के 2 लोग नहीं रखने चाहिए। कोशिश करें कि एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे, उनके लिए मुश्किल प्रोसीजर है। मुत्तफिक नहीं होंगे। सहमत हिंदी है। अच्छा, तो वो उसमें ये है कि अगर आप एक टाइम पीरियड के बाद अपने हाउस हेल्प्स को चेंज करें, ये मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल इसलिए लगता है कि अटैचमेंट हो जाती है, बच्चे अगर हाउस हेल्प उसमें एग्जैक्टली तरीका, तो हम नए को दोबारा सिखाएं, दोबारा ट्रेन करें, फिर वो समझे। दूसरी एक और भी बात होती है ना, देखिए हमें खुद तरस आता है कि आप किसी गरीब की नौकरी कैसे छीन लें ना, जब वो परफेक्ट काम कर रहा है, जब कोई और उसमें हमें रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे, वो भी एक होता है कि अच्छा, ये जो कह रही है ना, जो हमारे यहाँ गार्ड्स होते हैं ना, उनकी कंपनी का ये पॉलिसी है कि वो हर 6 महीने बाद चेंज करते हैं। देखो गार्ड घर के बाहर होते हैं जहाँ जवेरिया, और वो उनको रिवॉल्व करते रहते हैं। वो कंपनी आपके घर से उठाती है, गार्ड्स की तो ये बनी हुई है रूल, लेकिन जो आपके घर पे रहता है और आपको फिर उनसे उनसियत हो जाती है, यार आप जानवर पालते हैं, आपको उनसे प्यार हो जाता है, तो जो आपकी हाउस हेल्प है जिसके आगे आप घर की सारी बातें हो रही होती है सब, तो आपको उनसे उनसियत भी हो जाती है। अगर वो अच्छे हैं तो फिर आप कैसे मैं तो कहती हूँ एक दूसरे के पीछे ही लगाए रखो, उस पर नजर रखना, उसको उस पर नजर रखना, उसको उस पर नजर रखना, पूरी चेन चला दो। देखिए फिर इसमें एक विजिलेंस आई आप रखें, हर किसी को जिस तरह एक ऑफिस के एसओपीज होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, घर के भी बनाएं। और कैमरास लगा लें, कैमरे तो लगे हैं घर में, लगे हैं। खराब कर देते हैं। हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं ना, कैमरे तुम सारे प्रोग्राम सुनने के बाद तुम मुझे 3 कोई कंक्लूजन बताओ कि क्या करें क्या नहीं करें, फिर मैं सबसे तीन फिलहाल तो मैं तो इस इंतजार में कि आप लोग क्या कंक्लूड, मैं तो सुन रही हूँ, मुझे शदीद टेंशन हो गई है, बिकॉज एक हाउस है, आप डिपेंडेंट हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि पाकिस्तान में, अब यही यूएई में मेरे भाई हैं भाभी हैं, वहाँ पे इतना हाउस हेल्प का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो भाभी ने भी बड़ी हिम्मत की है। आधे लोग तो मेरे ससुराल में भी, मेरे मैके में भी बाहर अप्लाई नहीं करना चाहते बिकॉज दे नो कि कितना काम करना है। तो ये एक ब्लेसिंग है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। और उसमें आपने ये जो ऐप मुझे बताया है, ये एक ऐप एक उम्मीद सी मुझे लग रही है। मैं खुद एक गेटेड कम्युनिटी में, एक ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो फला करके आते हैं, लेकिन उधर भी हमारे ग्रुप में
तस्वीरों के साथ शेयर होता है कि ये जो है ये माँ बेटी इनको अब नहीं रखेगा कहीं नजर आए, ये लिफ्टिंग भी करती हैं, झूठ भी बोलती हैं, फला भी होता है, यहाँ से पैसे वहाँ से पैसे भी चुराती हैं। इतना है ये नॉर्मल कि इससे कैसे निकला जाए, कोई तरीका अच्छा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाकी ज़रूरत है आपको हेल्प की, आप रखें, लेकिन उन पे चेक रखें, या फिर कोई एक शख्स घर का मौजूद हो घर जो का एक सुपरवाइज बंदा करे, होना है। टोटल उनको ना मौका दें ना उन पे टोटल ट्रस्ट करें। दूसरा ये कि जब भी रखें आप इस उम्मीद के साथ रखें कि ये अच्छा है। अगर उस डर और खौफ के साथ रखेंगे ना तो वो एनर्जी कैच करेंगे और कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा होगा। एक तुम चीज़ कोई और भी है, कंक्लूजन हाँ। बताओ प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको अपने रूम्स तक पहुंचना ना हो दें, उनके। बिल्कुल। बेडरूम्स तक तो पहुंच हो ही ना। कैसे हो सफाई खुद करोगे फिर? नहीं, जब आदत ही bedroom- नहीं है नहीं, आपको। जब आप घर पर हो, सुपरविजन दे दें आप। कमरे में हो जब तब आप सफाई घर- करें। सुपरविजन दे ये देना। अच्छा होता ओके, है कि हाँ ओके। कमरे में करवा लें। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको ना कोई लालच देकर रखें, तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं ये करूँगी, तुम्हारी शादी होगी तो मैं ये करूँगा। उसमें भी वो ज़रा टिक भी जाते हैं और ज़रा नॉर्मल टिक जाते हैं। सही चलो उनको आसरा होता है कि हाँ, लेकिन फिर वो करना पड़ता है आपको, तो हाँ, चाहे तो उसके बाद वो चले जाए। हाँ। लेकिन जब तक वो सही रहते हैं, वो होता है ना, देखो देखो जाहिर है आपको हाँ, जब तक वो सही रहते एक हैं। होता है ना, आपको अपने पैसों में से ज़कात देनी होती है अक्सर, तो आप वो वाली चीज़ सोच के रखें कि वो आप सबसे पहले, उनका हक होता है जो आपके करीब होते हैं सबसे पहले। सो वो वाली जो चीज़ है, आप कुछ कंक्लूड करना चाहिए? देखिए मैं इसमें एक दो पॉइंट, एक तो इन्हीं से एक्सटेंड करूंगी बात को कि अगर आप कर रहे हैं ना किसी की हेल्प, तो आप अगले को ये फील ना कराएं कि सारी हेल्प तुम्हारे लिए ही है, हाँ। तुम्हें डिजर्विंग हो, हाँ। तुम्हें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक बाउंड्री रखनी है, हाँ। ठीक है। सेकंड बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप एक टर्मोइल से उनको गुजारें। कुछ अरसे बाद जैसे कंपनीज ऑडिट से गुजरती हैं, हाँ। सब यू नो एम्प्लॉयज एक में हो जाते हैं कि यार चेक एंड बैलेंस आने वाला है, उनको कुछ, ताकि उनको ये फील ना हो कि check यार and मैं balance तो अच्छा फेवरेट हूँ, Exactly. मैं फेवरेट एम्प्लॉय हूँ, मेरे पे तो सब माफ है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। तो एक टर्मोइल से, एक परेड से उनको गुजारना पड़ेगा कि उनको उनको तो ये- मैं भी उसी लाइन में हूँ जिसमें Exactly. नया आने वाला 1 महीना पहले हायर होने वाला भी है और 10 साल पहले हायर होने वाला भी बिल्कुल। उससे गुजरेगा। हाँ। ठीक है, मींस मालिक किसी का सगा नहीं है। हाँ। ये वाला जो पॉइंट है ना, मालिक मेरा सगा है, मैं तो पुराना हूँ, मेरे साथ तो सब कुछ भी नहीं हो सकता। जी 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 जी। बल्कि आपको नहीं पता अंडर द कारपेट वो बाकियों को भी क्या पता थ्रेट करते हो हाँ। कि अगर रहना है ना अभी आई हो 1 महीना पहले, सीधी चलो, चलती मेरी है यहाँ पर, यू नो। ये कॉन्फिडेंस तो है, ये असेसमेंट आपको करना है। वो चली जाती है क्योंकि अच्छा, और आपको रीजन पता नहीं चल रहा होता। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले बताना चाहूँगी वो ये है कि आप फरिश्तों के साथ नहीं रहते, आपके साथ इंसान होते हैं जो आपके घर में काम करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें कुछ हम माफ़ भी कर सकते हैं उनकी, जो बेरेबल है, ज़रा सी चीज़ें। कभी कभार आपको अगर वही वाली बात है कि वो आपकी ज़रूरत है, तो कभी कभार आपको अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करनी पड़ती करते हैं बंद हाँ, बहुत दफा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो एक फॉर्मूला है और वो इंसाफ है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बड़े नुकसान से बचाने के लिए। जैसे और अल्लाह से तो दुआ मांगे ही मांगे और कि भाई कोशिश हमें हम ये भी यहाँ करते पे हैं, अगर अच्छी उनके चीज़ घर करीब हैं या घर दूर भी हैं, तो मैं तो ये करती हूँ कि एक है मेरे पास लड़का, मैं उसको चक्कर लगा लगा जाओ, इसके घर जाओ और उसका घर देख कर आओ, उसके घर में कितने लोग हैं, देख के रखें, वो जाते। बिल्कुल उससे सेटिस्फाई बहुत होके। easy थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। थैंक यू। इतने सारे किस्से, अल्लाह मुझे किरण ब्रेक के मतलब लाइक प्रोग्राम के बाद मैं और भी तुमसे पूछूंगी बातें यार, सिंपैथी हो गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफ़िज़।